पर आने से पहले मैं 2-3 बातें जरूर डिफाइन करूंगा। नंबर 1, एक बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया अगर पूछे तो आप बोलना 2πr(h), और अगर वो कोई एग्जामिनर आपको पूछ ले संपूर्ण क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, तो आप बोल सकते हैं संपूर्ण का मतलब वो घूमता हुआ तो है, ये 2 ढक्कन भी शामिल कर दो, वो कितना होता है 2πr ब्रैकेट में h+r। और बेलन में कितना पानी वगैरह भर सकते हैं, तो इसका मतलब हम बात करेंगे उसके आयतन की, और एक बेलन का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम πr²h। 3 ही बातें होती है। तो शुरू कर देते हैं। बेलन जो आपको आकृति में ऐसा दिखाई देगा, आपके सामने आ चुका है एक क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसको डील करने का तरीका वो कैसे है, तो बात यहां पे डीलिंग की आ रही है, यानी यहीं पे एक ट्रिक भी है। देखो यहां पे आपको दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठ यानी 2πrh, वो दे रखा है आपको बराबर 880, 2πrh बराबर 880। अच्छा, इसकी लंबाई का मतलब इसकी ऊंचाई से है, ये कितना दे रखा है, देखो ये दे रखा है 20, यानी h बराबर है 20। ओके, h दे दिया, 2πrh बराबर 880 है। आपको निकालना है इसका आयतन। आयतन का मतलब क्या होता है, πr²h। लिख देता हूं भाई, मुझे πr²h की आवश्यकता है, ये चाहिए मुझे। अब मैं आपसे एक बात कह रहा था, फाइनली इसमें एक तो आप h की वैल्यू रख दो और एक r की वैल्यू अलग से निकाल के रख दो। मैं कह रहा हूं क्यों भाई अलग से r ही निकालें। अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे आपको डायरेक्ट दिख रहा है πrh बराबर, ये 2 नीचे ले जाएं तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं πrh बराबर 880/2 का मतलब कितना आ गया 440। और नीचे मुझसे क्या पूछा गया है, देखो 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 देखो, मुझसे पूछा गया है πr²h को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं πrh इंटू r। πrh तो एज इट इज पता लग गया 440 है, बस आप सीधा r की वैल्यू रख दो। और r कहां से पता लगेगा, r पता यहां से लगेगा, πrh बराबर 440 है, h की वैल्यू दे रखी है तो r की वैल्यू आने को तैयार है। तो बस ध्यान रखना πrh मैंने यूं का यूं लिख दिया है 440 इंटू r, और अब मैं r की वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज कर रहा हूं। इसका यूज करें दोस्तों तो आप लिखो πrh बराबर दे रखा है 440, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r नहीं पता है, h पता है आपको 20 बराबर 440। कुछ कैंसलेशन होते हो तो सीधा आप कैंसिल कर सकते हैं यहां पे, और अगर आप कैंसिल करोगे तो इससे आपको मिलेगी r की वैल्यू। अब आप ध्यान दो, 22 इंटू 20 440 से सामने वाला 440 कैंसिल, तो r का मान आ गया 7। ये लो, जो चाहिए था उपलब्ध है, r की वैल्यू आते ही प्लेस करो इंटू r यानी 7, और 440 इंटू 7 करोगे तो 7 चौक 28, 28 और 2 30, आपका आंसर तैयार है 3080। ऑप्शन सर्च करें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। यानी जब भी बात आएगी घन घना बेलन मेंसुरेशन की, तो एक बात ध्यान रखना, अपने हाथों को कह देना कि कैलकुलेशन करने के लिए तैयार रहे। ये कोई प्रतिशत लाभ आनी नहीं है कि सीधे 1 सेकंड में आंसर आएगा, आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन कैलकुलेशन में भी एक खासियत थी, आप उसको डील कैसे करते हैं, और डील करने के लिए आपको ध्यान देना है। यहां पे डीलिंग का तरीका क्या था, πrh को यूं का यूं रख दिया, r अलग से निकाल लिया, वैल्यू प्लेस की और आंसर तैयार है 3080। ले चल रहा हूं मैं आपको बेलन के ही एक और प्रश्न पर। तो बेलन के लिए तैयार हैं, मानसिक रूप से तैयार हैं। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो मेंसुरेशन का ओके होना जरूरी है, और मेंसुरेशन आप पे रहम नहीं करती है, ध्यान रखना, वो तो ऐसे ही प्रश्न निकाल के देती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन, वापस अगला क्वेश्चन आप देखो, आपको वक्र पृष्ठ भी दे रखा है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, आपको आयतन भी दे रखा है, और आपसे पूछ लिए क्या, ऊंचाई। शुरू करते हैं प्रोसेस। यानी कुल मिला के अगर मैं फिर से एक बार बेलन बना लेता हूं तो आपको यहां पे 2πrh दिया हुआ है 264, 264। एक आपको πr² जो आयतन है, वॉल्यूम, वो दिया हुआ है कितना 924।
और एग्जामिनर आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा है कि भाई बेलन की हाइट निकाल के बता दो, तो आप यहां पे हाइट निकालने के लिए क्या करने वाले हो? सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, पाई आर एच बराबर 264/2 का मतलब कितना आ गया? 132 आ गया। अब 132 आ गया तो मैं चला उस तरफ, पाई आर स्क्वायर एच को थोड़ा सा फैला के लिखें तो पाई आर एच इंटू आर 2 बार है तो इंटू आर। पाई आर एच की वैल्यू देखो कितनी है? 132। इससे आपको आर मिल जाएगा, और एक बार आर आ गया ना तो एच भी निकाल ही लेंगे। तो 132 इंटू आर बराबर 924। इससे आर बराबर बोलोगे 924 बटा 132। अंदाज लगाना है आपको, यूं नहीं कि 2 से काट रहे 4 से, सीधा बोलो। अब बोले तो 100 100 जो भी है 900 तक कितनी बार जाएगा? 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। इकाई से चेक करो, 2 का भाग 4 में, 2 इंटू 2 पर डबल तो नहीं है, और कब 4 हो सकता है? 2 इंटू 6 12 बनता है, 2 इंटू 7 14, मतलब ये 7 गुना होगा। और 132 को अगर आप 7 से गुणा करोगे तो बिल्कुल आपको यही मिलेगा, 21 और 1 22, 7 और 2 9, लो कट गया, सीधा कट गया 7। आर की वैल्यू आ गई सीधे 7। कैलकुलेशन की भी एक अप्रोच होती है। आर जैसे ही 7 आया, आपको क्या निकालना है? ऊंचाई। तो ऊंचाई निकालने के लिए आप यहां पे वैल्यू प्लेस कर दें आर की, तो बचा एच सामने होगा, तो पाई 22/7 इंटू आर, अभी अभी पता लगा है 7 है, एच बराबर 132। थोड़ा कैंसिलेशन वगैरह कर दें तो 7 से 7 कट गया, और आमने सामने है 22 और 132। 22 छंग 132, 22 6 6 बार कट गया, बस आ गया एच का मान। बीच में आर का मान भी आ गया और इधर एच का मान भी आ गया। फाइनली आप बोल सकते हैं एच बराबर है कितना? 6। रिजल्ट 6 आपका परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन पे टिक करने का तो मजा ही कुछ और है, इतनी मेहनत की है तो टिक तो करेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चंस बेहतरीन हैं, द बेस्ट हैं। इन क्वेश्चंस को आप जरूर से सॉल्व करके जाइएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता लग जाएगा आपकी गणित कैसी है, आपकी कैलकुलेशन कैसी है, और नहीं है तो फुल फ्लैश आप उसको अभी भी समय है बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वास्तव में ऐसा लगता है कि सब कुछ वास्तव में मुझे अभी तैयारी करनी बाकी है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि पर्टिकुलर इस कोर्स के कंटेक्स्ट में आप डाउनलोड कर लें श्रीजी स्टडी सेंटर। बस एक बार आपको वो इस तरह की मैथ्स मिल गए ना जिससे कॉन्सेप्ट सुधर जाते हैं, तो वारे न्यारे हो जाएंगे। एग्जाम में एक एक क्वेश्चन की मारामारी होती है, और क्या मेंसुरेशन वहां पे आपको ऐप में दिखेगी, जीरो से लेके हीरो बनने तक का सफर। इसलिए आप 100% इस कोर्स से जुड़े, आपकी प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद सामने होगी। चलिए मैं ले चल रहा हूं इस समय आपको अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा फिर से कुछ ऐसा ही है। इसमें तो रेशियो भी है, रेशियो अनुपात है। किसका अनुपात निकालना है, क्या कह रहा है? एक तो आपको ध्यान रखना है, वक्र पृष्ठ कह दो या पार्श्व भाग कह दो, एक ही बात है। इन दोनों का मतलब है घूमता हुआ हिस्सा। आप बिलोनी घुमाते हैं ना, ऐसे छाछ फेरते जो, तो वो जो घूमता हुआ हिस्सा है उसको कहते हैं वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस। यहां पे क्या निकालना है? एक सिलेंडर जिसका अर्ध व्यास, दैट मींस रेडियस, त्रिज्या, वो दे रखी है आपको 80 सेंटीमीटर। लिख देता हूं यहां पे डेटा, आर बराबर है 80 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? हाइट भी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। तो उसके संपूर्ण क्षेत्रफल और पार्श्व भाग यानी कर्व सरफेस एरिया के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर यह देखा गया है, अभ्यर्थी फटाफट आंकड़े लिखता है, 2 इंटू 22/7 इंटू वगैरह वगैरह, जो भी फॉर्मूला है ना, आंकड़े घुसेड़ देता है, उसके बाद में अनुपात निकालता है। देखो इस क्वेश्चन को कितना आसान बना सकते हैं आप। सबसे पहले देखो संपूर्ण क्षेत्रफल होता क्या है? 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, यह तो हो गया संपूर्ण। और पार्श्व भाग यानी कर्व सरफेस एरिया कितना है? 2πrh। तो एक तरह से आपको इन दोनों का अनुपात निकालना है। समझ में आ रही है बात? अब इन दोनों का अनुपात निकालना है आपको। अभी आंकड़े नहीं लिखने हैं, आपको इन दोनों का रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखो
कॉमन क्या है? 2πr, ये कॉमन, ये कट गया, बचा क्या? h प्लस आर अनुपात h। अनुपात आपको इनका ही निकालना है और इन्हीं का अनुपात निकालना है, तो मैं क्यों लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ऊपर करूं, यहां आके करूंगा। तो जितना आपस में फॉर्मूला ही कट जाए द बेस्ट। अब r की वैल्यू 80 और h है 20, तो h 20 प्लस 80 और h है 20, यानी अनुपात तैयार है 100 अनुपात 20, यानी अनुपात पूरी तरह से तैयार है 5 अनुपात 1। तैयार है संपूर्ण क्षेत्रफल और पार्श्व भाग के क्षेत्रफल का रेशियो होगा कितना? 5:1। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। ऑप्शन को तो टिक करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे, मजा आता है, नंबर तो आपको इसी के मिलेंगे। एक बात ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में क्या पता कौन सी दानवीय शक्तियां घूमती रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने टिक तो किया 4 को और गोला भर के आ गए 3 पे, बाद में आके ओ हो ये क्या कर दिया मैंने। तो ऐसी चीजों पे भी ध्यान देना है, केवल ज्ञान ही काम का नहीं होता है। एग्जाम हॉल में आप ज्ञान को कैसे प्रयोग में लाते हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बिल्कुल आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, और खास तौर से जब मेंस्ट्रुएशन आती है तो आपका स्टेट ऑफ बैलेंस भी देखा ही जाता है, परखा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये एक फॉर्मेलिटी है, ये क्वेश्चन आपके लिए भाई एक फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी इसलिए कह रहा हूं कि आपसे सीधा तौर पर आयतन पूछ लिया, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये फॉर्मूला है कि एक सिलेंडर की ऊंचाई अगर h है और त्रिज्या अगर r है तो इसका आयतन क्या होगा। ये तो डायरेक्ट ही बात कर ली, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ये r है और ये h है, तो कई बार बोल चुके हैं इसका आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर h। पर क्या आपने कभी सोचा है इसका आयतन पाई आर स्क्वायर h ही क्यों होता है? पाई आर क्यूब क्यों नहीं होता है? पाई आर क्यूब h क्यों नहीं होता है? 2 पाई आर h क्यों नहीं होता है? बताता हूं। देखो यहां पे अगर आप कभी आयतन की बात करें ना, तो पानी की नली छोड़ देना इसमें और देखना कितना पानी भर सकते हैं। तो एक काम करते, पानी जब मैंने भरना शुरू किया तो देखता हूं सबसे पहले कहां जाएगा? हवा में तो नहीं लटकेगा, वो यहां पे फैल जाएगा, ऐसे फैलेगा। फैलने का मतलब उसने पाई आर स्क्वायर इतने क्षेत्रफल को कवर कर लिया और फिर इसने उठना शुरू किया 1 2 3 4 ऐसे h ऊंचाई तक। तो जैसे ही इसने ऊंचा उठना शुरू किया यानी भर गया, कितनी ऊंचाई तक है? h, इसलिए आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर इंटू h, इसलिए इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। तो उद्देश्य केवल ये नहीं था कि फॉर्मूला, उद्देश्य ये था कि ये पाई आर स्क्वायर h क्यों होता है वो आपके सामने। वैसे शंकु का आयतन कितना होता है पता है आपको? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अगर शंकु बनेगा तो ऐसे बनेगा, बेलन ही है शंकु भी, बस इधर से कट गया इधर से कट गया, 3 बराबर पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर h एक शंकु का आयतन होगा। लेकिन बातें आज करेंगे बेलन की, थोड़े घन वाले क्वेश्चंस भी आपको मैं दूंगा। लेकिन यहां पे अगला क्वेश्चन लांबिक यानी परपेंडिकुलर वाला जो बेलन है, वृत्ताकार बेलन का आयतन निकालना है आपको। सीधे कह दिया आयतन ज्ञात करो। यदि उसकी ऊंचाई दे रखी है ये और उसके आधार की परिधि दे रखी है ये, मतलब क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट तो है, आपकी टेस्टिंग होती है, आप क्या समझ रहे हो, भाषा का खेल है भाई, ध्यान रखना। यहां पे आपको सबसे पहले तो आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h। लिख लेते हैं हम आराम से, इतना समय तो मिलेगा कि थोड़ी मेहनत कर लें। उसकी ऊंचाई हाइट दे रखी है आपको 40, ये 40 है, h बराबर 40 है। ओके नेक्स्ट। अब देखो इसके आधार की परिधि है 66 सेंटीमीटर। परिधि मतलब ये पूरा एक राउंड, नीचे वाला राउंड घूम के आ जाओ, मतलब 2 पाई आर ये दे रखा है बराबर कितना? 66। h दे रखा है, r निकाल लेंगे, वैल्यू प्लेस करेंगे, आंसर तैयार होगा। और इसके लिए मैं सबसे पहला काम करता हूं, r की वैल्यू निकालते हैं। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 66, और सॉल्व करो तो 7 ऊपर 22 से ये कट गया 3 बार, 22 या 66, r बराबर 7 ऊपर ये 2 नीचे, तो 3 इंटू 7/2, जिसका मतलब है 21/2, जिसका मतलब होता है 10.5। लेकिन मत लिखना, भिन्न में रहने देना संख्या को, क्योंकि फ्रैक्शन की कैलकुलेशन आसान होती है बजाय कि डेसिमल के। तो r बराबर आ गया, वैल्यू प्लेस करो, आंसर तैयार होगा।
22/7 इंटू आर स्क्वायर 21/2 इंटू 21/2 और h कितना है, 40 दे रखा है, ये 40 सॉल्व करें तो ये कट गया, 4 से कट गया भाई 10 बार, 7 से कट गया ये 3 बार, 22 इंटू 3 66 इंटू 21, इतना काम किया है तो इतना और कर लें। पहाड़ 21 22 के तो बहुत अच्छे होने चाहिए। 21 इंटू 6 126 12, 21 इंटू 6 126 और 12 138, 1386, एक जीरो और लगा देना और ऑप्शन को टिक करना है ना। हाँ बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखो देखो, बिल्कुल इसका आयतन जो है वो होगा कितना, 13,860 सेंटीमीटर क्यूब। यानी बेलन का कोई क्वेश्चन आए और छूट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप बेलन के जितने क्वेश्चंस बता रहा हूं वो जरूर से सॉल्व कीजिएगा। तो वेराइटीज आ रही है, उन वेराइटीज में आगे बढ़ लेते हैं और आगे बढ़े तो ये कह रहा है कि भाई मैथ्स का कोई भी पार्ट हो मत छोड़ना श्री जी को। आप मैथ्स के कंटेक्स्ट में आपकी मैथ्स जीरो है तो हीरो होंगे आप लोग। बस आपको आवश्यकता है बेसिक से पढ़ने की और बेसिक पार्ट आपको मिलेगा यहां, डाउनलोड जरूर कर लेना क्योंकि आपका टोटल सॉल्यूशन मैथ्स और रीजनिंग के लिए को लेकर मिलेगा श्री जी पर। बच्चे तरस जाते हैं, समझ नहीं आती है, आधी चीजें आती है आधी नहीं आती है। आप पूरा जब तक नहीं समझेंगे मैथ्स आपको आगे नहीं बढ़ने देगी और टोटलिटी में मैथ्स देखने के लिए इससे अच्छा विकल्प नहीं है। मैं ही मिलूंगा आपको वहां पर। तो फिलहाल मैं तब मिलूंगा जब एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, लेकिन अभी आपके सामने हूं, खड़ा हूं, क्लास आप ले रहे हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना, शेयर कर देना क्योंकि वास्तव में यह आपके लिए उपयोगी क्लास है। बढ़ चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखो फिर से वृत्ताकार बेलन, मतलब आज तो बेलन बेलन और बेलन की बातें हो रही है। बेलन सिलेंडर, एक आर है एक एच है। यहां पे क्या कह रहा है, देखो वृत्ताकार बेलन के आधार तल की परिधि 6 पाई है। वही परिधि थोड़ी देर पहले जो कहा था मैंने, इस बार बनी बनाई परिधि आपको मिल गई है 6 पाई। मतलब आप इसको यूं भी कह सकते हो, ये जो हिस्सा है परिधि, यानी ये दे रखा है बराबर, कितना दे रखा है देखो 6 पाई। परिधि का मान क्या होता है, मतलब एज ए फॉर्मूला 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर है 6 पाई। तो आर कितना आ गया, 2 पाई से कट गया 3 बार, आर बराबर 3 आ गया। ये लो, परिधि 6 पाई है तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब नेक्स्ट, उस बेलन की ऊंचाई आधार तल के व्यास के बराबर है। अब ये कह रहा है कि जो ये हाइट है ना, ये हाइट इसके व्यास के बराबर है। आप बताओ इसकी त्रिज्या अगर 3 है तो व्यास कितना हो जाएगा, 6। तो आप बोल सकते हो भाई व्यास 6 है, डायमीटर 6 है, आर अगर 3 तो व्यास 6। और इस तरह से h अगर इसके बराबर है तो h कितना हो गया, 6। पता लग गया, आर 3 है, h 6 है। और उसके बाद आपको निकालना है उस बेलन में कितना पानी भरा जा सकेगा। मतलब बहुत क्लियर है कि इसका आयतन निकालना है। पानी भरने का मतलब आयतन निकालना है। और जो कुछ भी देखो आयतन यहां पर आपको मिलने वाला है वो आयतन आपको पाई आर स्क्वायर एच की फॉर्म में मिलेगा। अब कुछ वैल्यू वगैरह रख लेते हैं यहां पे। आप सबसे पहले तो ध्यान देना, इस पे ध्यान देना, ऑप्शन में पाई है, पाई की वैल्यू मत रखना 22/7, पाई एज इट इज। आर कितना है, आर देखो तो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3। और एच कितना है, हाइट देखो 6, इस व्यास के बराबर 6। और सॉल्व करें तो 6 इंटू 3 9 इंटू 3 सॉरी 6 इंटू 3 18 इंटू 3 54 पाई। और ये सब कुछ चल रहा है सेंटीमीटर में, इसलिए आप बोलोगे सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसलिए इन ऑप्शन में से आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट से, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आराम से कितना पानी भरना है वो आप निकाल सकते हैं। थोड़ा पानी मैं पी लेता हूं, अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं उसके बाद में। पानी पी रहा हूं मतलब इसका आयतन यूज कर रहा हूं, इसमें कितना पानी है। तो फिलहाल तो पानी को घटकने के बाद आप तैयार हो जाएं। बढ़िया क्वेश्चन है। घन आ गया साहब आपके सामने, घन। बहुत देर से घूम रहे थे बेलन में, अब आ जाओ घन। घन मतलब भाई आप ऐसी इमेज है आपके सामने।
है ना, ये दे रखा है 5, एक 3 घन है, लेकिन एक नहीं है 3 है, 3 घन को सटा के रख दिया और घन की भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो घन इसके पास में एक और घन, इसके पास में एक और घन, 3 घन को अगर आप सटा के रख दोगे तो वो क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। तो आप कुछ इस तरह से बात कर रहे हो, आप यूं समझ लो ये वर्ग है वैसे, पर आप इसको कह दो आप ही मेरे घन हो साहब, घन। तो इसकी भुजा 5 5 5, यानी आप बताओ ये जो घनाभ बनेगा इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 15, सटा कर रखा हुआ है। तो एक दूसरे के सिरे से मिलाकर रखे गए हैं, इनसे बने घनाभ, ऐसा बनेगा घनाभ की का सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का क्षेत्रफल पहले बाद में निकालेंगे, पहले ये चेक कर लेते हैं। इसकी लंबाई हो गई 5 5 5 15। अच्छा, इसकी जो अंदर चौड़ाई है वो कितनी है, वो तो 5 ही है, इसकी भी 5, इसकी भी 5, इसकी भी 5, तो फाइनली 5 है। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी 5 है, बस लंबाई जो है वो बढ़ गई है। तो अब जो घनाभ बना है ना, उस घनाभ के कंटेक्स्ट में आपको यहां पे ध्यान रखना है, दिस इज ए क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड की लेंथ लंबाई 15 जो भी है सेंटीमीटर लिख लो, चौड़ाई कितनी है देखो, ब्रेड्थ वो है 5 की 5 ही है, और ऊंचाई भी 5 की 5 है। आपको निकालना है इससे बने घनाभ की सतह का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालना है, बताओ घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसके लिए तो आपको शायद वो कॉन्सेप्ट आपने क्लास में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो वैल्यू प्लेस करेंगे, मैं पहले लिख लेता हूं पूरा घनाभ का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। और सॉल्व करें, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई 15 इंटू 5 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई 5 इंटू 5 प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई 5 इंटू 15। थोड़ा जोड़ बाकी कर लें, मतलब जोड़ लें, 75 प्लस 25 प्लस 75, मतलब ये आ गया नेट कितना 100, 175 इंटू 2, यानी 175 इंटू 2 करोगे तो आंसर मिलेगा 350। याद भी रखना 175 का डबल कितना है 350। एग्जाम में टाइम नहीं है आपके पास में, फिलहाल आंसर आ गया है 175 इंटू 2 350 वर्ग सेंटीमीटर होगा। फाइनल रिजल्ट 350 इज योर आंसर, घन सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। तो सटा के रखते ही वो बना घनाभ, और घनाभ का क्षेत्रफल आपके सामने है। करें कंटिन्यू, एक आध क्वेश्चन और, थके तो नहीं सर, किस बात का थके, ये तो हमारी टेस्टिंग है, तो थोड़ा सा एक आध 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। मेंसुरेशन के ऐसे सेशन अभी जारी रहेंगे। आज हम हैशटैग 10 में पहुंच गए हैं, तो अभी तक भी आपने पुरानी क्लासें नहीं देखी हो, इन एग्जाम के संदर्भ में स्पेशली देख लेना, बड़ी उपयोगी क्लासेस हैं। आपको लगेगा कि सिलेक्शन तो यहीं छुपा हुआ है, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। खास बात यह, सपोर्ट के लिए आप एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। तो आप कैसे भी आओ, ऑफलाइन ऑनलाइन, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर बार बार डिस्प्ले हो रहे हैं। व्हाट्सएप, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तुरंत मैसेज करें, 7891501234, आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। कॉल मत करना, कई बार क्लासेस में रहता हूं पिक नहीं हो पाएगा, जैसे अभी आया था, राइट। तो आप मैसेज करें, मैसेज का रेस्पॉन्स आएगा। मैथ्स आपकी वीक नहीं रहेगी, ये मैं 100% एश्योर कर सकता हूं आपको। मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन आपको। चलो अगले क्वेश्चन पे। घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगुना है। एक आकृति है घनाभ, ये ऐसी, और एक आकृति है घन। अब ये जो कह रहा है घनाभ यानी क्यूबॉइड, घनाभ का जो आयतन है वो है बराबर क्या, एक घन के आयतन का डबल, यानी 2 इंटू घन का आयतन। ये दोनों मैंने आयतन लिखे, ध्यान रखना है। इस घनाभ में छुपा हुआ है इसका आयतन। पता है घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर 2 इंटू घन का आयतन। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा, भुजा का क्यूब। तो मैं लिख लेता हूं, इसका आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर 2 इंटू घन का आयतन एक्स क्यूब। एक्स का मतलब यहां पे भुजा से है, राइट। वैसे आपसे क्या पूछ रहा है, यदि घन की विमाएं डायमेंशंस दे रखे हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान रखना, आपको क्षेत्रफल निकालना है, यानी 6 इंटू ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया। घन का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर,
पर पहले पता तो पड़े कि साइड यानी भुजा है कितने की है। तो x की वैल्यू निकालो, जो आएगा वहां रख देंगे। शुरू करते हैं। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई 9, चौड़ाई 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 8 और ये 6 बराबर 2 इंटू एक्स क्यूब। देखो जब अब क्यूब आ जाए ना, थोड़ा सावधानी से काम करना, भुना भुना करके बैठ मत जाना। 2 से काटो इसको, ये कट गया 3 बार। इच्छा हो तो 8 को काट सकते थे, किसी को भी काटो, कुल मिला के आ गया। अब 9 इंटू 8 72 इंटू 3 करके, और आप 72 इंटू 3 216, जिसका क्यूब रूट 6 होता है। लेकिन कोई बड़ी संख्या आ जाए तो परेशान हो जाओगे, इसलिए क्यूब रूट कैसे निकालते बता रहा हूं आपको मैं। तो फाइनली आप इसको देखो ऐसे पढ़ सकते हो, एक्स क्यूब बराबर 9 इंटू 8 इंटू 3। तो एक्स बराबर क्या, एक्स बराबर क्यूब रूट, क्यूब हटाओ, इधर क्यूब रूट लगाओ। 9 इंटू 8 इंटू 3, 9 इंटू 8 इंटू 3। अब जो आपको पता है उसका क्यूब रूट निकालो। जो भी संख्या 3 बार अंदर दिखे, क्यूब रूट का मतलब 3 बार, उसको बाहर पकड़ के निकाल लो एक बार। 9 का मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 आ गया बाहर। और 8 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, या 8 का क्यूब रूट तो पता होगा, 2 एग्जाम दे रहे हो आप तो 2। ये लो भुजा आ गई कितनी, 6। और जैसे ही आपको भुजा प्राप्त हुई, आप चलो क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है घन का, और घन का संपूर्ण क्षेत्रफल है ये 6 इंटू, बोलो भुजा कितने की है, 6 की, 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 का स्क्वायर यानी 6 का क्यूब, यानी आंसर आएगा कितना 216। 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ऑप्शन को टिक करना हो तो सेकंड ऑप्शन एब्सोल्यूट आंसर है। तो आपका आंसर बिल्कुल कंफर्म है। आपको तुरंत बिना किसी टाइम वेस्ट, ये क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। क्या कर रहे हो आप, अच्छा अच्छे हो, बढ़िया हो लाइव सेशन में, अच्छा आप इसका आंसर बताओ, जितने उबासी आ जाती है, चलो 2 मिनट देता हूं आपको, बाकी चीजें, वो कुछ भी नहीं है, काम की बात है भाई, सीधे। इसलिए आप इन क्लासेस को जरूर देख लेना। तो ये जो आप अभी क्लासेस देख रहे हो, इसका यूटिलाइजेशन करना है एग्जाम हॉल में, कम समय में बेहतरीन क्लास है। बेलन लगभग कंप्लीट हो गया, थोड़े बहुत क्वेश्चन और भी आ जाएंगे। फिलहाल कौन आ रहा है, कौन हो सकता है, बक्सा आया है, बक्सा आया है, किताबें रखनी है। बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखो, 40 सेंटीमीटर लंबा है बॉक्स, मतलब बॉक्स का मतलब घना आ गया, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। आपको 80 घन सेंटीमीटर, घन कहते ही समझ जाना क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम दे रखा है। आयतन की कितनी किताबें रखी जा सके, अब ये आपको मैंने पहले ही बता रखा, कितनी किताबें रखी जा सकेगी, कितनी टाइलें लगाई जा सकेगी, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सीधा सीधा लिखो भाई कितनी, मतलब आपको क्या निकालना है, नंबर n। और ये कभी निकालना हो तो देख लो, सबसे पहले किताबें कहां रखनी है भाई, बॉक्स में। तो बॉक्स का कुल वॉल्यूम चाहिएगा मुझे, टोटल वॉल्यूम अपॉन एक किताब का आयतन, वॉल्यूम ऑफ 1 बुक। अच्छी बात है कि बुक का वॉल्यूम बना बनाया मिल रहा है आपको, इससे अच्छा तो क्या ही देगा। तो लिखो बक्से का आयतन क्या है, 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, मतलब यहां लिख रहा हूं सेंटीमीटर क्यूब। कभी कभी ये यूनिट बदली हुई होती है, मीटर में होती है, नीचे सेंटीमीटर होता है, तो वहां कन्वर्ट कैसे करोगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे मैंने क्लासेस में, वो भी देख लेना। फिलहाल तो सेंटीमीटर क्यूब है, और एक किताब का आयतन भी बना बनाया सेंटीमीटर क्यूब में मिल गया। आहा बढ़िया ही है, अच्छा है, ज्यादा माथा फोड़ी नहीं है। 40 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 10 बार, किताबें आ गई यहां पे 100 किताबें रख दो और सेलेक्ट हो जाओ। तो किताबें आप भले ही कम पढ़ो, पर संदूक वाले क्वेश्चंस जो हैं वो जरूर से सॉल्व कर लेना। ये था संदूक का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 को टिक करें और तुरंत प्रभाव से आगे बढ़ जाते हैं। तो बातें भाई मेंसुरेशन की हो रही है, 3D में एंटर कर गए हम, #10 है, मतलब 9 क्लासेस आप पहले की जरूर देख लेना, आपके ही फायदे की बातें हैं। और एक एक करके देखना, एक साथ इकट्ठी नहीं, स्किप कर करके मत देखना। ये लो, ये एक और प्रश्न, 15 सेंटीमीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी होल में, होल होता है ना, होल मतलब घना भी तो है, होल में हम बैठे हैं, तो ये होल कैसे क्या दिखाई दे रहा है भाई, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा, ये इस तरीके से ये होल है।
इस होल में यहाँ कुर्सियां मुर्सियां लग रही है, आपको बताना है किसी होल में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है और वही कर पाते जिन्होंने एक आध बार थोड़ी ढंग की कोई पढ़ाई कर ली हो। आपको स्क्वायर वगैरह करना आना चाहिए, आपको स्क्वायर रूट करना आना चाहिए। पर सबसे पहले लंबी से लंबी छड़ कहां रख सकेंगे, इसका मतलब विकर्ण कवर करना है आपको, विकर्ण। इसका मतलब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एक सिरे से, मतलब ये नीचे का ये वाला सिरा से अपोजिट ये वाला, ये विकर्ण, ये सबसे बड़ी छड़ होगी और इसकी लंबाई क्या होगी। तो विकर्ण, एक घनाभ का विकर्ण कितना होता है भाई, त्रिभुज वगैरह के विकर्ण तो आप निकाल लेते हो, ये विकर्ण तो बचपन से देखा ना आपने, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस जी ने कहा है। लेकिन यहां पे विकर्ण निकालना है तो आप ध्यान रखना, घनाभ का विकर्ण होता है इज इक्वल्स टू अंडर रूट डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और अंडर रूट करना मत भूल, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर। इतना पता लग गया है तो वैल्यू रख दो। 15 का स्क्वायर 225 डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस चौड़ाई 12 का स्क्वायर 144 और ऊंचाई 9 का स्क्वायर 81। थोड़ी जोड़ वोड़ कर लें, जोड़ करो, देखें ये कितना आता है, चेक करते हैं। अंडर रूट 5 4 9 और 1 10, 1 और 8 9 और 4 13 और 2 15, 1 और 1 2 और 2 450 आया है। रूट 450 आंसर है, लेकिन ऑप्शन कुछ और ही कह रहे, तो थोड़ा रूट पे भी एक्सरसाइज कर लो भाई। आप मेंसुरेशन सॉल्व करो, रूट वाली कैलकुलेशन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रूट के साथ खेलना आना चाहिए आपको। अब 450 रूट को आप ब्रेक कैसे करेंगे और कितना तेजी से करेंगे। सबसे पहले तो इसको तोड़ दो 45 इंटू 10, 45 इंटू 10, और 45 के टुकड़े बताओ 9 इंटू 5, और 10 के टुकड़े बताओ 5 दूनी 10, और जो जो दो बार दिख रहा है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है उसको बाहर पकड़ के निकालो एक बार। 5 2 बार है, आ जाओ भाई आप। 9 का तो रूट डायरेक्ट ही याद है 3, अंदर बच गया 2, आंसर आ गया 15 रूट। आपका फाइनल रिजल्ट 15 रूट 2 है भाई। जिसकी मैथ्स अच्छी होती है उसको पता ही नहीं लगता है, हाँ आ गया ना सर क्या है आगे बढ़ो। लेकिन आपको बता रहा हूं जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं है ना, वो कमाल करके आएगा एग्जाम हॉल में, वो भी बीट करेगा उनको जो ये कहते हैं हमारी मैथ्स बहुत अच्छी है, सॉलिड है, हमारा कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता। भाई कैसे नहीं कर सकता, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जितना अच्छे अभ्यर्थियों के साथ खड़ा हूं उतने ही वीक अभ्यर्थियों के साथ भी खड़ा हूं। वीक को ठीक करना ये भाई श्री जी की खासियत है, क्योंकि ठीक को तो क्या ठीक करे, उसकी स्पीड भी थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, लेकिन वीक को आप अगर चैंपियन बना दें तो अल्टीमेट पार्ट है। तो टीएसपी वाले जो बच्चे होते हैं ना, जो कई बार आप देखना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मैथ्स माशाअल्लाह होती है, सर काटना भी नहीं आता है, वरदान बन जाती है श्री जी उनके लिए। मतलब 0 से शुरू की 1 साल में हीरो बन जाते हैं। तो आपने भी अगर डाउनलोड नहीं किया हो, वीक है महसूस करते हैं, डाउनलोड कर लेना श्री जी स्टडी सेंटर। कई बार कह चुका हूं, इस क्लास को लाइक किया कि नहीं वो देख लो, बटन अभी आ रहा है देखो, टिक करो उसको जल्दी से, और शेयर भी कर दो। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है औरों के लिए भी, तो थोड़ा पुण्य भी कमा लोगे। आज के लिए मेरे ख्याल से पर्याप्त है, कल कुछ और बातें करेंगे हम, यानी नेक्स्ट सेशन आएगा #11 के साथ। आप इंतजार जरूर से करिएगा, क्योंकि उसमें मैं घन घनाभ बेलन छोटे मोटे तो आएंगे ही, कुछ शंकु वंकु भी आ जाएंगे, थोड़े गोले की भी बातें कर लेंगे। मेंसुरेशन में एक आकृति को दूसरी में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी आपसे बातें कर लूंगा। मेंसुरेशन लंबा चौड़ा टॉपिक, तरह तरह की वेराइटीज के क्वेश्चन, मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो आप करते रहिए मेरे साथ सॉल्व, आपका कोर्स वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन वो तो हम कर लेंगे। घनाभ की बात करें दोस्तों तो यहां पे ध्यान रखना, घनाभ जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और वहां पर इससे इसके संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, और एक पूछा जाता है इसका आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई इसका आयतन है। और जब भी बात करें इसके क्षेत्रफल की तो ध्यान रखना 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, एक घनाभ का विकर्ण कितना होता है, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। बात जब घन की आएगी तो वहां पर भी हम बातें कर लेंगे, लेकिन यहां पे आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा।
20 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे गोदाम में 800 बोरी सीमेंट की रखी जा सकती है। मतलब आप यूं भी कह सकते हैं इस गोदाम का जो आयतन है वो बराबर है किसके, 800 बोरी के आयतन के बराबर। अब ध्यान देना, गोदाम की लंबाई डबल कर रहे हैं, दूनी, चौड़ाई जो है वो 1.5 गुनी कर रहे हैं और ऊंचाई जो है अपरिवर्तित रखी जाए। तो अब बताओ अब गोदाम में कितनी बोरियां आएगी। सबसे पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस गोदाम का आयतन कितना है। 20 मीटर बाय 12 मीटर बाय 8 मीटर अगर ये गोदाम है तो इसका आयतन हो गया 20 इंटू 12 इंटू 8 और ये आयतन है बराबर 800 बोरी के आयतन के, 800 बोरी का आयतन। अब ये देख लेते हैं इसका जो डायमेंशन है वो टोटल कितने मीटर क्यूब है। तो 12 इंटू 8 96 का डबल यानी 192, 1920 1900 मीटर क्यूब में रखी जा सकती है 800 बोरियां। अब यहां पे आपको चेंज करने के लिए कहा जाए, यदि गोदाम की लंबाई डबल कर दी जाए तो आप बताओ पहले लंबाई कितनी थी 20 मीटर, नई लंबाई हो जाएगी 40 मीटर। यहां पे आप लिख दें 40, 20 का डबल 40। इसी तरह से 12 का 1.5 गुना, 12 का 1.5 गुना मतलब 12 का 1.5 गुना हो गया 18, 12 इंटू 1.5 करेंगे तो मिलेगा 18 और ऊंचाई अपरिवर्तित ऐसी ही रखो। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो चेक करते हैं ये कितना मिलता है। 18 इंटू 8 144 इंटू 4 इंटू 4 16, 16 और 1 17, 1 ये आ गया 5, 5 7 6 और 0। अब जो आयतन है, नया आयतन इतना हो गया है, पहले कितना था 1920, अब कितना हो गया है 5760 मीटर क्यूब। चेक करो इन दो आंकड़ों में डायरेक्ट कोई कनेक्शन दिखाई देता है क्या। 19 दिया 57 और 20 दिया 60, मतलब यह आयतन कितने गुना दिखाई दे रहा है, 3 गुना दिखाई दे रहा है। भाई साहब आयतन में यहां पे 3 गुने की वृद्धि हो गई है और अगर ये 3 गुने की वृद्धि हो गई है तो बोरियां भी 3 गुनी आएगी, मतलब अब रखी जा सकेंगी 800 का 3 गुना यानी टोटल कितनी 2400 बोरियां। तो इस गोदाम में 2400 बोरियां रखी जा सकेंगी। मैं आपको यही कह रहा हूं, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको वास्तविक क्वेश्चनों से गुजरना पड़ेगा। ऐसे ही प्रश्न है, किसी भी भ्रम जाल में मत रहना कि क्वेश्चन कोई बहुत सामान्य या बहुत टिपिकल आते हैं। आप सॉल्व कर सकते हैं, आप में पोटेंशियल है। पहले यह आयतन बनाया, फिर इस आयतन का इससे कनेक्शन किया तो आंसर आया 2400 बोरी। तो चलता हूं आपको लेकर अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपका घन और घनाभ के संदर्भ में ही है। भाई यहां पे 6 मीटर भुजा के ठोस घन को, घन की बात आती है ध्यान रखना सभी भुजाएं बराबर है, इस ठोस घन को पिघलाकर एक घनाभ बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर। आपको बताना है वो घनाभ कितना ऊंचा बनाया जा सकता है। भाई जब भी आप किसी आकृति को दूसरी आकृति में चेंज करते हैं तो कॉन्सेप्ट इतना सा है कि आपको दोनों के आयतन बराबर दिखने चाहिए। तो यहां पे घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। अब आप यहां पे घन का आयतन और सामने लिख दें घनाभ का आयतन। बताओ घन का आयतन कितना है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 का क्यूब बराबर। इधर घनाभ का आयतन कितना है, पिघला के बना रहे हैं 5 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू पता नहीं है ऊंचाई कितनी है x मीटर। तो इस x की वैल्यू निकालनी है, 5 और 4 को नीचे भेज दें, 216 6 का क्यूब अपॉन 5 इंटू 4, ये आ जाएगी इसकी ऊंचाई। तो इस घन का आयतन और इस घनाभ का आयतन अगर बराबर है, सॉल्व करें, ये अगर आप कैंसिल करेंगे तो 2 से कट गया 108 बार, 2 से 2 बार, जानबूझ के 2 से ही काटा है, 4 से कट रहा था नहीं काटा, क्योंकि नीचे 5 इंटू 2 कितना बनेगा 10, जो हमें डेसिमल शिफ्टिंग में मदद करेगा। 108 बटा 10 का मतलब आंसर तैयार है 10.8, यानी ये घनाभ कितना ऊंचा उठेगा, आपका जवाब है 10.8, 10.8 इसकी हाइट होगी। हमारा आंसर सिंपल है। और अब ध्यान रखना कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। बिना रुके बिना थके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज घन और घनाभ, आज हमारा पूरा ध्यान है घन और घनाभ पे। तो इस संदर्भ में अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे इसकी लंबाई कितनी होगी, विकर्ण की लंबाई। अभी बात की थी मैंने आपसे आते ही
कि एक घनाभ के संदर्भ में उसका विकर्ण कितना होता है। तो ध्यान रखना, जब भी बात आ जाए विकर्ण की घनाभ के कंटेक्स्ट में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्यूबॉइड, तो आप अंडर रूट कर देना लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। और यहां पे आप चेक करें तो लंबाई कितनी दे रखी है, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 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 8 का स्क्वायर। थोड़ा छोड़ बाकी कर लें, 144 प्लस 81 प्लस 64 और 4 और 1 5 और 4 9, 4 और 8 12 और 6 18, ये आ गया 289। और 289 किसका स्क्वायर है, 17 का, यानी इसका रूट निकालोगे तो वो आएगा 17। यानी इस समय ध्यान रखना घनाभ का विकर्ण होगा कितना मीटर, 17 मीटर। और वैसे आगे भविष्य में एक बात याद रख के चलेंगे आप लोग, 12 8 और 9 का अगर कभी कॉम्बिनेशन आ जाए, 12 9 और 8, ये कॉम्बिनेशन 12 तो याद रह जाएगा, 9 और 8 17, तो याद रखना 12 9 और 8 के कॉम्बिनेशन विकर्ण कितना देता है, ये एग्जैक्ट आएगा 17। 12 8 9 बराबर 17। फिलहाल तो हमने सॉल्व करके आंसर निकाल लिया है, लेकिन कभी आगे मिल जाए तो सेकंड्स बचाने के लिए यू टिक करना, 12 8 9 का कॉम्बिनेशन कितना बनाएगा, 17। याद रहेगा ना, यही ट्रिक है। ट्रिक क्या होती है, ट्रिक हमारी अनुभूतियां हैं, हम डायरेक्ट आगे से आगे स्विच करते हैं। तो 12 8 और 9 स्विच करा रहा है, याद रह गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रहा तो सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल घनाभ को यहां पे ब्रेक नहीं देते, धमाधम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त कहां है, और उस वक्त को बचाने के लिए ही तो मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया ये सेशंस लेके आ रहा हूं। सीधे बातचीत में वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, क्वेश्चन करेंगे। 8 6 2 के इस डायमेंशन के आयताकार पेटी में जो पेंसिल रखी जा सकती है उसकी अधिकतम लंबाई क्या होगी। भैया आपको पता है ना, अधिकतम लंबाई का मतलब होता है विकर्ण। एक कमरे में किसी भी छड़ को, पेंसिल को या ऐसी कोई भी वस्तु को आप रख रहे हैं, तो अधिकतम लंबाई वाली वस्तु वो होगी जो विकर्ण को कवर करेगी। यानी इस केस में भी हमें विकर्ण ही ज्ञात करना है। तो आपको ये कह रहा है अधिकतम लंबाई, इसका मतलब हम ज्ञात करेंगे विकर्ण डायगोनल, और डायगोनल का मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई लिख लेते हैं, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई। तो 8 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं, 64 प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये आ गया नेट 104। विकर्ण बराबर अंडर रूट 104। सॉल्व तो करना पड़ेगा, और सॉल्व करेंगे तो आप इसको काट सकते हैं, 4 का भाग दे सकते हैं, 26 इंटू 4 104। 26 के फिर टुकड़े कर सकता हूं, 13 इंटू 2 इंटू 4। अब कौन कौन बाहर आ सकता है, केवल 4 आ सकता है बाहर 2 के रूप में, और अंदर बच जाएगा 26। यानी मेरा जो आंसर बन रहा है वो है 2 रूट 26। ऑप्शन चेक करें तो यहां पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 3। तो इस पेंसिल की अधिकतम लंबाई मतलब रखी जा सकने वाली वो होगी 2 रूट 26 सेंटीमीटर। ले चलता हूं आपको घन घनाभ के एक और पैटर्न, एक और क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 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 क्या कह रहा है। लकड़ी के बॉक्स की माप दे रखी है, बॉक्स है भाई, बॉक्स मतलब संदूक, संदूक का मतलब आप कह सकते हैं घनाभ 20 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई जो है, मोटाई होती है ना भाई, बॉक्स है तो उसकी मोटाई तो होगी ही होगी, राइट। वो जो मोटाई दे रखी है वो है 1 सेंटीमीटर। तो इस बॉक्स में लगी लकड़ी का आयतन वो कितना होगा। अब यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो डायमेंशन दे रखे हैं 20 बाय 12 बाय 10, ये आप यूं समझें कि अगर कोई घनाभ है तो वो इस तरह का है, ये इस तरह का, ये तो आयत बनाया पर आप इसको एक बार घनाभ के बतौर ले सकते हैं। तो इसकी ये मोटाई ये दे रखी है 1। तो अब आप यहां पे ये ध्यान देना, अगर इसकी पूरे की लंबाई है 20 बाहर वाले की, तो अंदर की लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 1 घटा दो, ये कितनी हो गई 18। एक इधर से एक इधर से, और बीच में जो बची वो लकड़ी की मोटाई है। तो इसका मतलब अगर आपको कभी भी लकड़ी की मोटाई या उसमें कितना वॉल्यूम भरा है, उसमें कितना शीशा लगा है, ये पता लगाना हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप ये काम करोगे कि बाहर वाली जो भी सरफेस है उसका आयतन माइनस अंदर वाली जो भी सरफेस है उसका आयतन, वॉल्यूम, और इन दोनों का ले लोगे डिफरेंस। लेकिन डिफरेंस लेने के लिए आपको एक बात बता दूं,
लकड़ी की बक्से की बाहर वाली माप है 20 बाय 12 बाय 10, 20 12 10। अब एक एक सेंटीमीटर अगर आप छोड़ रहे हैं दोनों तरफ से, तो लंबाई रह जाएगी अंदर वाले की 18, इसकी लंबाई रह जाएगी 10 और इसकी लंबाई रह जाएगी 8। ये अंदर, ये बाहर, ये बाहर वाले के डायमेंशन से और ये अंदर वाले के डायमेंशन। आ जाओ फटाफट सॉल्व करते हैं। तो बाहर वाला 20 इंटू 12 इंटू 10, अंदर वाले के डायमेंशन क्या है 18 इंटू 10 इंटू 8। तो बढ़िया क्वेश्चन है। आपको कितनी लकड़ी है, लकड़ी का आयतन निकालना है। तो 2 इंटू 12 2400 में से घटा दीजिए 18 इंटू 8 144 और एक जीरो, और 2400 में से अगर 1440 घटा रहे हैं तो ये मिल रहा है कितना 960 सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन होगा किसका, लकड़ी का। और इस तरह से टिक होगा ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, बाहर वाली माइनस अंदर वाली निकालेंगे तो बीच में जो भी मोटाई है उसका आयतन यानी लकड़ी का आयतन हमारे सामने है। गणगणात में मेरे ख्याल से आपको बहुत मजा आ रहा होगा। हमने कल क्वेश्चन किए थे किसके, यानी प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन किए थे किसके, बेलन के। आज हमारा पूरा ध्यान है घन और घनाभ, और घन और घनाभ में हमारा अगला क्वेश्चन नहीं, अगली डिटेल आ रही है। आप एग्जाम चाहे कोई भी दें, मैथ्स और रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से पता है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्सेप्ट होते नहीं है, हर बार बिखरते रहते हैं। जीरो से हीरो बनाने वाला कोई अप्रोच है नहीं है। सीधे या तो कोई बीच में से पढ़ा देता है या फिर पता ही नहीं लगता है क्या पढ़ा रहा है, बाउंसर जा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको परफेक्ट मैथ्स चाहिए, जीरो से स्टार्ट करें और परफेक्ट यहां इस लेवल तक पहुंच जाएं, तो आपको इन कोर्सेज से किसी से अटैच होने की आवश्यकता है। डाउनलोड करें श्रीजी स्टडी सेंटर। आपके जीरो से हीरो बनने तक का सफर इसमें आपको निश्चित तौर पे दिखाई देगा। तो डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको यहां पे ले चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, 1 मीटर कोर वाले, कोर का मतलब उसकी साइड भुजा वाले घनाकृति बॉक्स में 10 सेंटीमीटर कोरों वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। मतलब कुल मिला के बात बहुत सिंपल है। 1 मीटर साइज वाला एक क्यूब है, उसमें 10-10 सेंटीमीटर वाले कितने क्यूब रखे जा सकते हैं। बात अगर ये है तो आप यूं भी तो कह सकते हैं, जो भी 1 मीटर वाला घन है इससे कुछ घन बनाए, पता नहीं कितने घन, एक्स घन बनाए, जिनकी भुजा है एक नहीं 10 सेंटीमीटर वाला घन। तो इसका जो भी आयतन होगा वो बराबर होगा x 10 सेंटीमीटर घन वाले आयतन के बराबर। बस, तो कुल मिला के इसका आयतन बराबर x 10 सेंटीमीटर वाला आयतन के बराबर। अब आप ये ध्यान रखना, यहां पे यूनिट का बहुत महत्व है, इकाई। 1 मीटर वाले घन की इकाई मीटर में चल रही है और यहां पे सेंटीमीटर है। आप एक काम करो, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 100 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन कितना होगा 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ये इस बड़े घन का आयतन है। इससे बनाए गए हैं या इसमें रखे गए हैं एक्स छोटे घन, उन छोटे घन का आयतन है 10 इंटू 10 इंटू 10। तो अब आपको बताना है ऐसे कितने घन आएंगे, मतलब एक्स की वैल्यू क्या। भाई 10 10 10 नीचे ले आओ, आंसर तैयार है, या सीधे ही काट दो, 1 2 3 से 3 जीरो कट, और इस तरह से एक्स की वैल्यू आ रही है कितनी 1000। भाई ध्यान रखना है, इसमें कुल मिला के ऐसे 10 सेंटीमीटर वाले कितने 1000। ऑप्शन नंबर 3 को टिक करना है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घन घनाभ का कोई भी क्वेश्चन आए आप छोड़ोगे नहीं, गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर इन क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो याद रखना, जब कभी भी बात आती है इधर से इधर जाना है तो दोनों के आयतन को आपको इक्वेट करना है। फिलहाल बिना रुके बिना थके, क्योंकि थकना मना है भाई, आपको तो लंबा सफर तय करना है, आपको सिलेक्शन के अंजाम तक पहुंचाना है, और इसमें यह क्वेश्चन भी आपके लिए सहायक होगा। तो देखो 25 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले छोटे छोटे घन के रूप में डाला जा सकता है। तो बताओ कितने नए घन बनेंगे। तो कुल मिला के बड़ा घन 25 सेंटीमीटर, इससे छोटे घन पता नहीं कुछ बनाए हैं एक्स घन, उनकी भुजा कितनी है एक्स घन 5 सेंटीमीटर वाले छोटे घन बनाए।
छोटे घन, इनकी भुजा है 5 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं बड़े घन का आयतन बराबर x छोटे घन का आयतन। बस सॉल्व कर लेते हैं। अब बताओ बड़े घन का आयतन, अभी बात की थी इकाइयां दोनों सेंटीमीटर में, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इस बड़े घन का आयतन है 25 इंटू 25 इंटू 25 बराबर x छोटे घन के आयतन 5 इंटू 5 इंटू 5। कुछ कट रहा हो तो काट दो, 5 से 5 बार, 5 से 5 बार, 5 से 25 5 बार, और इस तरह से x की वैल्यू आ गई 125। भाई ध्यान रखना है, ऐसे कितने घन, 125 घन बनाए जा सकेंगे। आसान प्रश्न, आराम से सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे प्रश्न आते भी है, बहुत टिपिकल लेवल नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस चल रहे हैं। फिलहाल इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर 4। चलता हूं लेके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगर आपको चाहिए ऐसी ही क्लास जिसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं, 20 मिनट पढ़े, कॉन्क्रीट पढ़े, टू द पॉइंट पढ़े, वही क्वेश्चन बैठ जाए, तो क्लासेस में आपका स्वागत है। यानी आज हमारा #11, पिछली क्लासेस नहीं देखी हो तो देख लेना, पूरी लिस्ट बनी हुई है, गण गणाब और औसत औसत सब कुछ दे रखा है, और क्लासेस आगे भी जारी रहेगी। और प्रिपरेशन फर्स्ट ग्रेड हो, वीडियो हो, पटवारी हो, बैंक हो, एसएससी हो, कुछ भी ले लो, क्वेश्चन तो यही आते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 6 सेंटीमीटर भुजा का शीशे का एक घन पिघलाया जाता है और उससे फिर 27 समान घन बनाया जाता है। फिर वही बात आ गई, एक ये वाला घन है 6 सेंटीमीटर भुजा वाला, इससे 27 छोटे घन बनाए जा रहे हैं। छोटे घन की भुजा मान लेते हैं x, मैं मान लेता हूं। तो 6 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन हो गया 6 का क्यूब बराबर, ऐसे 27 पीस बनाए हैं, और छोटे घन की भुजा अगर x है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, x क्यूब। मैं कह सकता हूं इस घन बड़े घन का आयतन बराबर 27 छोटे घन का आयतन। x क्यूब वेग की वैल्यू निकालनी है, 27 नीचे ले लो। वैसे 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब, तो आप बोल सकते हो x क्यूब बराबर 6 का क्यूब बटा 3 का क्यूब। और अब अगर आप देखो तो यहां पे ये आ गया 6 बटा 3 का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब। तो फाइनली x क्यूब बराबर 2 क्यूब, और x क्यूब बराबर अगर 2 क्यूब है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। भाई पता लग गया, ये छोटे घन की जो भुजा मैंने मानी थी x, वो कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। मुझे क्या पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, नए घन की भुजा क्या होगी। पता लग गया, इस छोटे घन की भुजा होगी 2 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट किया जाएगा। तो अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ ऐसे क्वेश्चन आपकी कोई भी ट्रबल होगी मीट आउट हो जाएगी। हमारी अप्रोच ही यही है, कॉन्सेप्ट लो, ट्रिक अगर आए तो बिल्कुल बताओ, साथ में पैटर्न बिल्कुल एग्जाम में आने वाले पैटर्न पे ही फोकस करना है। तो इस संदर्भ में एक और प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई यहां पे देखो, यहां किसी द्रव्य से बने 3 घन है, ध्यान रखना, अलग अलग 3 घन दे रखा है, जिनकी एक भुजा क्रमशः 30 सेंटीमीटर, एक की 40 और एक की 50 है। तो 3 घन अलग अलग हैं, एक की भुजा 30, एक की 40 और एक की 50 सेंटीमीटर है। इन तीनों को पिघला के एक बड़ा सा घन बनाया जाता है। आप इसको यूं भी समझ सकते हो, भाई ये वाली थी 30 सेंटीमीटर, इसकी भुजा है थोड़ी सी बड़ी 40 सेंटीमीटर, और इसकी जो भुजा है वो और बड़ी है 50 सेंटीमीटर। इन तीनों को पिघला दो, मेल्ट कर दो, और बना दो एक बड़ा सा घन, एक बड़ा सा घन बना दो। आपको बताना है नए घन के सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। अभी तो सरफेस एरिया बताना है इसका। हाँ इंटरेस्टिंग। वैसे आप बताओ घन का क्षेत्रफल होता कितना है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। पर पहले पता तो लगे भुजा है कितनी है। उसके लिए आप कह सकते हो इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन बराबर इसका आयतन। शुरू करते हैं प्रोसेस। तो आप कह सकते हो a प्लस बी प्लस सी का आयतन बराबर d का आयतन। अब a का आयतन कितना, a का आयतन 30 का क्यूब 27,000, या लिख लेते हैं भाई व्यवस्थित 30 का क्यूब। b का वॉल्यूम कितना 40 का क्यूब, और c का आयतन कितना 50 का क्यूब। ये सब जोड़ दोगे तो यह आयतन आएगा बराबर d के आयतन के। पता नहीं है इसकी भुजा x का क्यूब, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 3 का क्यूब 27,000
प्लस 64,000 प्लस 125,000 बराबर x का क्यूब। सॉल्यूशन जारी है। 125 प्लस 64 प्लस 27 जोड़ लेते हैं। 125 प्लस 64 प्लस 27 जोड़ने पे 5 4 9 और 7 16, 1 2 3 6 9 और 2 11, 216,000। बिल्कुल, ये तो पहचानी हुई संख्या है, बराबर x का क्यूब। पता है 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। तो ये बन गया कुल मिला के 60 का क्यूब। तो 216,000 2,16,000 का मतलब मैं लिख सकता हूं 60 का क्यूब। तो x क्यूब बराबर तैयार है 60 का क्यूब, और इस तरह से x का मान आ गया 60। भाई पता लग गया कि इस बड़े घन की जो भुजा है वो है 60 सेंटीमीटर। और एक बार अगर भुजा मिल गई तो एरिया ज्ञात करना कौन सा बड़ा काम है? अब तो एरिया ही एरिया है। आपसे क्या पूछा था, याद है ना? इस नए बने घन के सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल क्या है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। सभी मतलब 6 सतह होती है घन में, और इनका क्षेत्रफल इस तरह से बना 6 इंटू 60 का स्क्वायर, और 6 इंटू 3600 का मतलब आपका आंसर है 216,000 यानी 21,600। और देखो यहां पे 21,600 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला ऑप्शन नंबर 2 है। नंबर यूं ही नहीं मिलते हैं, नंबर के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नंबर के लिए मैथ सीखनी पड़ेगी, और मैथ्स को एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। कैलकुलेशन हेल्दी होनी चाहिए। आपको निश्चित रूप से साथ चाहिएगा श्री जी का। कैलकुलेशन आपके हाथ दौड़ेंगे। कहीं काटना भी नहीं आता है, कई बच्चों को काटना भी सीख जाएंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं, जीरो से हीरो मतलब श्री जी पे आपका स्वागत है। फिलहाल तो स्वागत है आपका अगले क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन, इस बहाने कुछ बातें हो जाएगी विकर्ण की। विकर्ण, घन का विकर्ण, इंटरेस्टिंग। भाई घनाभ का विकर्ण कभी कोई पूछे, घनाभ का विकर्ण, तो आप क्या बोलते हो? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लेकिन जब घन का विकर्ण पूछे ना, घन का विकर्ण, तो सीधा बोलना भुजा इंटू √3। क्या लोगे? भुजा इंटू √3, सीधा विकर्ण पे पहुंच जाओगे। यहां पे आपको घन का आयतन क्या होगा जिसके विकर्ण की माप, विकर्ण बराबर दिया हुआ है डायगोनल 4√3। यहां पे इस घन की भुजा अभी निकल जाएगी, विकर्ण का मतलब अभी बताया था भुजा इंटू √3। तो भुजा इंटू √3 बराबर दिया हुआ है 4√3। √3 से √3 कैंसल, और इस तरह से घन की भुजा तैयार है 4। एक बार किसी घन की भुजा आपको दे दे तो फिर आयतन निकालना कहां मुश्किल है भाई आपके लिए। घन का आयतन कितना होता है? भुजा का क्यूब, x क्यूब, और यहां पे आपको साइड दे रखी है 4, तो घन का आयतन बना लेते हैं 4 का क्यूब 64। यानी टिक करो ऑप्शन नंबर 3 पे, और मजे करो। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आप याद रखेंगे एक घन का विकर्ण कितना है, भुजा √3, और जब आए घनाभ का विकर्ण लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, और इसका क्या कर देना, रूट। दोनों प्रकार के क्वेश्चन आज के सेशन में मौजूद थे। एक क्वेश्चन आपको ऐसा का ऐसा और भी मिल जाएगा, ये लीजिए, तैयार है। घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा? फिर से वैसे ही क्वेश्चन, बस रूट को कैसे टेकल करते हो वो स्थिति थोड़ी डिफरेंट है। तो भाई घन का विकर्ण यानी भुजा √3 ये दिया हुआ है बराबर √12। √12 को थोड़ा व्यवस्थित तो लिखो, 4 तरी 12, और 4 का रूट कितना होता है? 2√3। तो 12 रूट में अच्छा नहीं लगता है, इसको तोड़ के लेके आया 2√3। तो मैं कह सकता हूं विकर्ण दैट मीन्स भुजा √3 बराबर दिया हुआ है 2√3। √3 से √3 कैंसिल, भुजा की वैल्यू कितनी आ गई है? 2, और 2 आते ही आपको निकालना है उसका आयतन। आयतन का मतलब भुजा का क्यूब, और 2 का क्यूब करोगे तो यह आएगा कितना? 8। 8 के 8, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है मेरे ख्याल से। अब तो आप विकर्ण जिंदगी भर नहीं भूलोगे, भुजा √3 घन का विकर्ण, और घनाभ भी आपके सामने था ही। फिलहाल चलो 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 अगले क्वेश्चन पे। यहां पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि आपको एक तो अनुपात में डील करना है। अनुपात में एक बात आप यहां पे सीखेंगे कि अनुपात को डील कैसे करते हैं, फिर आयतन वगैरह के अनुपात में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक घन की लंबाई किसी अन्य घन के लंबाई की दुगुनी है। एक घन मतलब a मान लो, किसी अन्य को मान लो b। तो a की जो लंबाई है बराबर
अन्य घन b की लंबाई की दुगुनी है। आप इसको यूं भी पढ़ सकते हो, a बराबर b का डबल। अब अगर आपको a और b की भुजाओं का पता लगाना हो ना तो उल्टा पढ़ना, ऐसे a इंटू 1 बराबर b इंटू 2 का मतलब a अनुपात b बराबर उल्टा पढ़ो 2 अनुपात 1। a और b की जो भुजाएं हैं वो 2 अनुपात 1 में है, ये इनकी भुजाओं का अनुपात है। कभी आपको ये दे दिया जाए 4a बराबर 3b, बताओ a अनुपात b बराबर क्या? एक सेकंड भी मत लगाना, a भी चाहिए, उल्टा पढ़ो 3 4। लाइकवाइज तो इसी तरह से a बराबर b का डबल a b 2 1 2 1, और जैसे ही मुझे पता लगा कि इसकी भुजा 2 और इसकी भुजा है 1, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? भुजा का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब हो गया 8, 1 का क्यूब 1, आंसर तैयार 8 अनुपात 1। टिक करें ऑप्शन नंबर 4 पे और बढ़ते हैं आगे। याद रखना भुजा का क्यूब कर दो, पहुंच जाओगे आप सीधे कहां पे? आयतन पे। और कभी आयतन दे और भुजा पे पहुंचना हो तो क्यूब रूट कर देना, सीधा आयतन से पहुंच जाओगे कहां पे? भुजा पे, यानी साइड पे। और ये कह रहा है भाई कई बच्चे जो अभी इस दौर में लगे हैं कि अगली बार हमें सीईटी क्वालिफाई करना है, तो उनके लिए मोस्ट वेलकम कोर्स है, मोस्ट एंड मोस्ट वेलकम, ये विथ ऑफर्स ग्रेजुएशन और सीईटी 12। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आप आराम से ले सकते हैं, आप अपने मित्रों को बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये वाली क्लासेस देख रहे हैं जो अभी चल रही है #11-12 जो भी है, तो इसका मतलब प्रोबेबली आप सीईटी क्लियर हैं। तो बात तो अब वही बची कि आप अपने मित्रों को बोलें, बिल्कुल बताएं कि सीईटी के लिए शानदार वाला कोर्स सीजी स्टडी सेंटर पर अवेलेबल है, और यहां पे आप डाउनलोड करें और करवाएं। मैं आपको ले चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है भाई, यहां पे आपको विकर्ण की लंबाई निकालनी है घन की, यानी फिर से आप बोल सकते हो भुजा इंटू √3, पर साइड कितनी है नहीं दे रखी है। संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है कितना? 600 वर्ग सेंटीमीटर। अब संपूर्ण पृष्ठ घन का कितना होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण क्षेत्रफल। और ये दिया हुआ है बराबर इस समय 600। तो इससे हमें भुजा की वैल्यू मिल जाएगी भाई। तो भुजा स्क्वायर बराबर 600/6 का मतलब 100, और भुजा स्क्वायर 100 है तो भुजा बराबर √100 का मतलब कितना आ गया? 10। और जैसे ही आ गया 10, आपको विकर्ण की लंबाई चाहिए 10√3। आंसर तैयार है, इसके विकर्ण की लंबाई होगी 10√3। यानी चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, बस छोटी मोटी जानकारी पता होनी चाहिए आपको। घन का क्षेत्रफल कितना होता है, घन का आयतन कितना होता है, घन का विकर्ण कितना होता है। कभी इधर से उधर जा रहे हैं, कभी इधर से उधर आ रहे हैं, जाना आना आना चाहिए, स्विच करना ही आपकी ये आर्ट है। तो फिलहाल ये लो अगला क्वेश्चन। फिर से आयतन का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। आयतन से पहले भुजा पे पहुंचे और भुजा से पहुंच जाएंगे क्षेत्रफल पे। तो बिल्कुल इस समय अगर आप ध्यान दो तो आयतन का रेशियो दे रखा है 27:64। आपसे पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात क्या, अब भी निकाल लेंगे। पहले भुजा का अनुपात निकालो। अभी कहा था जस्ट 2 मिनट भी कहां हुए, अभी सेकंड्स में बात करें, थोड़ी देर पहले कहा था भुजा का क्यूब होता है आयतन, तो आयतन का क्यूब रूट ले लें। 27 का क्यूब रूट 3 और इसका क्यूब रूट 4, और भुजा का जो भी अनुपात आए उसका कर देंगे स्क्वायर, तो वो आ जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात। क्योंकि इसकी भुजा इसका क्षेत्रफल 6 × a², इसका क्षेत्रफल भी 6 × a², कुल मिला के भुजा का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो पहले मैं गया भुजा पर और भुजा आने के बाद क्षेत्रफल। आंसर तैयार है 9:16। ऐसे प्रश्न 100% पूछे गए हैं। जितनी बातें कर रहा हूं ये पूछे गए प्रश्न ही हैं। तो आप यहां पे क्वेश्चन जब करें तो ये रेशियो आपको हमेशा दिखता रहेगा मेंसुरेशन के साथ। और आज का एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वैसा का वैसा क्वेश्चन है। आयतन का अनुपात बहुत इजी बना दिया इस क्वेश्चन को। मुझे तो लग रहा है जैसे जबरदस्ती दे दिया गया, क्योंकि अब तो आपको पैटर्न रिपीट होता हुआ नजर आएगा। जो आयतन का अनुपात है क्यूब रूट निकाल लो। 27 का क्यूब रूट होता है 3
और 1 का 1, यानी भुजा का अनुपात तैयार है 3:1। कुछ प्रश्न ने बहुत समय लिया, कुछ प्रश्न चुटकियों में सॉल्व होने। दोनों तरह के प्रश्न आपके सामने, इजी भी आएगा, टिपिकल भी आएगा, मॉडरेट भी आएगा। हर तरह की तैयारी आपको करनी है, इजी से लेके मॉडरेट तक। नंबर लपकने के लिए ऐसे प्रश्न भी आवश्यक होते हैं। ढूंढ ढूंढ के पहले निकाल लेना, सॉल्व करना, टिपिकल को रहने देना, लास्ट में सॉल्व कर लेना। ये एग्जाम की अप्रोच है। फिलहाल क्वेश्चन है हमारा, एक घन का आयतन दे रखा है 512, मतलब x क्यूब बराबर दे रखा है 512। आपको इसके तल का क्षेत्रफल चाहिए, तो यहां पे आप ध्यान दोगे x क्यूब बराबर अगर 512 है तो x बराबर क्यूब रूट 512, और 512 का क्यूब रूट कितना होता है 8, 8 का क्यूब होता है 512। तो इसका मतलब इस घन की भुजा हो गई 8 सेंटीमीटर। और अब आपको निकालना है इसका क्या, इसके क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, उसका तल क्षेत्रफल कितना है। तल क्षेत्रफल, तल मतलब सरफेस, मतलब नीचे वाला फर्श, तो तली पे जाना है। मतलब आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि अगर मैं घन बनाना चाह रहा हूं तो तल का क्षेत्रफल ही पूछ रहा है भाई साहब। हमें यहां पे थोड़ा सा अटेंशन पे करना है, पूरा क्षेत्रफल निकाल के मत रखना। आपको घन के आयतन से इसकी भुजा मिल गई है, आपको केवल ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। तो यहां इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, और तल का क्षेत्रफल होगा 8 का स्क्वायर, यानी मेरा जवाब तैयार है भाई 64। तो आप 6 इंटू 8 स्क्वायर मत कर बैठना, यहां पे जवाब है 8 का स्क्वायर 64। आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 1 को। जनरली गड़बड़ी होता है 6 इंटू 8 स्क्वायर कर देते हैं, जिसका मतलब 384 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको तल का क्षेत्रफल पूछा है, इसलिए केवल ये वाला हिस्सा ही निकालना है। तो इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बारीकी थी जिस पर आपको अटेंशन पे करना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, #11 का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, ये कह रहा है कि पेंट करना पड़ेगा, कितने किलोग्राम पेंट आएगा। आप आराम से इस क्वेश्चन को एनालाइज करें। पेंट कलर की कीमत दे रखी है 50 रुपए पर किलोग्राम। 1 किलो के 50 रुपए लगते हैं भाई। पेंट लेके आओ आप मार्केट से। 1 किलोग्राम में 20 स्क्वायर फीट कलर हो जाता है। 1 किलोग्राम लेके आया, पूरी 20 स्क्वायर फीट कलर को पोत सकता है। घन के बाहरी भाग को रंगने में क्या खर्च आएगा, जबकि घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 20 फीट। मतलब एक घन बना लेते हैं। सबसे पहले हम घन कुछ इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं घन को। 1 2 3 4, यहां पे टोटल अगर आप देखेंगे तो 6 सरफेस है। एक ये वाली, एक ऊपर वाली भी है, अच्छा एक साइड वाली ये वाली है, इसी तरह से एक साइड ये भी है, एक सामने है और एक इसके पीछे। टोटल 6 सरफेस है। और आपको यहां पे हर भुजा दे रखी है कितनी 20 फीट। तो सबसे पहले तो आपको 6 की 6 भुजा पे कलर करना है। 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी इस घन का क्षेत्रफल हो गया 6 इंटू 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, 6 इंटू 400 यानी 2400 वर्ग फीट पर कलर किया जाना है। इकाई क्या चल रही है फीट, तो वर्ग फीट बोलोगे। कुल मिला के 2400 वर्ग फीट कलर करना है। कुल कलर किया जाना है 2400 वर्ग फीट स्क्वायर फीट। अब आप बताओ 1 किलो में कितना कलर हो सक रहा है 20। तो आप यहां पे 20 वर्ग फीट से अगर, क्योंकि 1 किलो इतना कलर कर सकता है, तो अभी पता लग जाएगा मुझे कुल 120 किलोग्राम की आवश्यकता रहेगी। 2400 वर्ग फीट कलर करना है, 1 किलो 20 वर्ग फीट ही कलर कर सक रहा है। 2400 अपॉन 20 किया तो 120 किलो पेंट की आवश्यकता होगी। 120 किलो पेंट खरीदने मार्केट में जाओगे तो वो आपसे कितने पैसे लेगा। वो कह रहा है भाई साहब रेट चल रही है 50 रुपए पर केजी। आपने कहा 120 किलो तोल दे भाई। 120 इंटू ये चल रही है रेट 50, यानी आंसर तैयार है। 12 60, 2 जीरो और लगा दें, 6000 रुपए दो और फटाफट से इतना कलर लेके आ जाओ और घन को पूरा का पूरा पोत दो। फिलहाल इस समय ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है।
बेलन बहुत सारे प्रश्न किए, घन घनाभ बातें कर चुके हैं, कुछ प्रश्न और भी आ जाएंगे, लेकिन साथ में आपको शंकु और गोले पर आधारित बातें भी दिखाई देगी। साथ में इन सब की आपस में एक्सचेंजेस, मतलब ये सब जब मिक्स हो जाते हैं तो कैसे दिखाई जाते हैं, यानी घनाभ को, घन को, बेलन को, शंकु को, गोले को, 3D को कंप्लीटली इन्वॉल्व करके भी आप प्रश्न देखेंगे। तो जारी रहेगी ये श्रृंखला, आप देखना मत भूलना, कंटिन्यूटी में बने रहना। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक कर देना, और साथ में शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर देना, क्योंकि ये क्लास मायने रखती है आपके जीवन, आपके सिलेक्शन के लिए यहां पे। और आप यहां पे पढ़ सकते हैं, एक आयताकार चादर की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, मतलब कुछ इस तरीके से है, आप यहां पे समझ सकते हैं। आयताकार चादर ऐसे बना ले आप, और इसकी साइज जो है ना वो है 40 बाय 30 की। चादर के चारों कोनों से 5-5 सेंटीमीटर, अब 5-5 सेंटीमीटर वर्ग के ऐसे टुकड़े काट लिए जाते हैं, ऐसे कट लगा दिया जाता है। आप इसको देखो यूं भी समझ सकते हैं कि एक शीट थी इस तरह की, 40 दिख रहा है ना, 40, ये देख लो आप, 40 बाय कितना है 30, 40 बाय 30। अब इसके चारों कोनों को हम काट देते हैं, तो देखो मैं काट के ले आया हूं। तो जो पहले 40 था वो अब इधर से 5 और इधर से 5 उड़ गया, तो अब कितना बच गया 30। और इसी तरह से जो पहले ये 30 था वो कितना बच जाएगा 20। तो भाई नया चादर जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाने वाला है, यहां पे ये तो रह गया 30 और ये रह गया 20। अच्छा एक बात और है, जैसे ही आपने इसको काटा तो ये अब यूं मुड़ गया, और इसकी जो ऊंचाई है, याद करो हमने कितने सेंटीमीटर काटा था 5, तो ये जो आपको ऊंचाई दिखाई दे रही ना, ये वाली ऊंचाई, ये कितनी हो जाएगी 5। यानी इस चादर की जो साइज है वो हो जाएगी यहां पे 30 बाय 20 बाय 5। यानी अब आप कह सकते हैं एक ऐसी चादर है जो 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर हाइट की है। तो 30 बाय 20 बाय 5 की चादर बच गई है। चारों तरफ से अगर आप देखेंगे तो 5-5 सेंटीमीटर ये ऊपर हाइट है। आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका नहीं, अब आपको इसका आयतन निकालना है। वैसे भी आयत का तो आयतन होता नहीं है, आयतन होगा तो संदूक का होगा। तो इस प्रकार से एक खुली संदूक है 30 बाय 20 बाय 5 की, आपको बताना है इसका आयतन। आयतन का फॉर्मूला तो बहुत आसान है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यानी हम कह सकते हैं 30 इंटू 20 इंटू 5, और ये लीजिए आंसर तैयार है, 3 इंटू 2 6 इंटू 5 30, यह आंसर आ गया 3000 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ऑप्शन की बात करें तो यहां पे आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अब आपको यहां पे ज्यादा कुछ भी नहीं करना था, पहले तो साइज को कम करना था, कितने सेंटीमीटर ऊपर उठेगी, गुणा करते ही आपका आंसर तैयार है। बस ऐसे ही क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये बहुत टिपिकल नहीं है, अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। तो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं, घन घनाभ पर ही आज हमारा ध्यान केंद्रित है। तो ये लीजिए एक और बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में काटा जाता है। देखो ये ऐसे क्वेश्चन से लगभग आप यूं समझो, इस घन की जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है, इसको 1 सेंटीमीटर पे काट दिया जाता है, 1 2 ये तीसरा ये चौथा, ये 5 टुकड़े हो गए ऐसे। ये इसी तरह से 1 2 3 और 1 2 3 4 ये 5, ओके। और इसी तरीके से इनको कनेक्ट करें 1 2 3 4 एंड ऑटोमेटिकली 5। अब इनको जब मैंने इस तरीके से काटा है छोटे छोटे पीस में, तो पहली बात तो ऐसे कितने टुकड़े निकलेंगे, अगर आप देखोगे तो 5 सेंटीमीटर जो बड़ा सा घन था उसको 1 सेंटीमीटर पे कट लगा के ऐसे काट दिया हर तरफ से। अब आपको यहां पे 1 बाय 1 के कितने पीस दिखेंगे, तो सबसे पहली बात तो ये बड़े घन की भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर। अगर आपको सबसे पहले n कितने घन निकलने वाले हैं ये पता लगाना है, तो आप बड़े घन की भुजा 5 लिख लें, और इस छोटे वाले घन की भुजा कोई भी छोटा ले लें, ये वाले, ये घन की भुजा कितनी है, तो आप कहोगे 1 सेंटीमीटर है।
तो 5 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, और जो भी आता है उसका कर दें क्यूब। कुल मिला के 125 ऐसे छोटे छोटे टुकड़े मिलने वाले हैं जिनकी साइज होगी 1/1/1। तो कुल मिला के ध्यान दें, एक बड़ा सा घन था 5/5/5 का, और इसको हमने जब छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है तो यहां पे 1/1/1 के 125 पीस प्राप्त हुए। अब खास बात यह है, आपको बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ का और छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ से अनुपात निकालना है। बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ आप देखो तो आप बताओ, बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल कितना होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। किसी भी घन का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। आप बताओ बड़े घन की भुजा कितनी है? यहां पे बड़ा घन, तो आप कहोगे 6 इंटू 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 25 इंटू 6, ये तो आ गया 150, 150। ओके, नेक्स्ट हम यहां पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे छोटे घन पर। अब आप यहां पे ये देख लो, छोटे घन की जो भुजा है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर। लेकिन ऐसे घन कितने हैं? संपूर्ण, छोटे घनों के संपूर्ण, मतलब जितने भी पीस हैं, ये टोटल पीस है 125, तो इंटू 125। छोटे घनों का सब मिला के क्षेत्रफल हो गया, एक घन का हो गया 6 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 6, और 6 इंटू 1 इंटू 125 अगर आप करोगे तो यह आएगा 750। तो पता लग गया, बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ और सभी छोटे घनों का संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात है 150:750, जो कट रहा है 0 से 0, और 15:75 कहने का मतलब आंसर है 1:5। ऑप्शन देखें तो टिक कीजिएगा ऑप्शन नंबर 2। मतलब एग्जामिनर ने आपसे छोटे घन भी कटवा लिए और आपसे क्षेत्रफल भी पूछ लिया और आपसे उन सबका अनुपात भी पूछ लिया, यानी इन दोनों का अनुपात भी पूछ लिया। तो बढ़िया क्वेश्चन है, आपको निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न करने ही चाहिए। तो मैं ले चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन ध्यान रखना, मेंसुरेशन जैसे चैप्टर में जब तक आपका कमांड नहीं होगा सिलेक्शन छिटकता रहेगा। इसलिए अगर आपको रियल सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट है, मतलब चाहिए, पीछे पड़े हो, तो इस चैप्टर को नकारना मत, और ऐसे क्वेश्चन आपको 100% आने चाहिए। फिर भी दिक्कत आती है या समझ कम आता है तो आप देखिए श्रीजी पर क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में अवेलेबल है। डाउनलोड कर लेना श्रीजी स्टडी सेंटर एप्लीकेशन, जो आपको बहुत सहायता देगी। फिलहाल तो यहां पे ये लीजिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कहने का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो या आप कह दो टोटल सरफेस एरिया, वो दे रखा है कितना? 600 वर्ग सेंटीमीटर। वैसे अभी बात की थी घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर बराबर दे रखा है ये। तो इससे आप कह सकते हैं भुजा स्क्वायर बराबर हो गया 6 से कट गया 100 बार, और इस तरह से भुजा का मान आ गया √100 यानी 10। ये लीजिए, इस घन की भुजा पता लग गई है 10, और अब आपको पता लगाना है इसकी विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। भाई पता है ना विकर्ण, एक घन का विकर्ण आपको बताया था कल वाली यानी पिछली क्लास में। घन का विकर्ण कभी भी पूछ लिया जाए तो सीधा बोलना भुजा इंटू √3, भुजा √3। तो बस ये भुजा पता है 10, तो आप बोल सकते हो विकर्ण बराबर हो गया इस घन का 10 इंटू √3। ऑप्शन टिक करने का तो मजा ही कुछ और है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से पहले भुजा पे गए और भुजा से सीधे विकर्ण, विकर्ण आ गया 10√3। याद रखना एक घन का विकर्ण भुजा √3 होता है। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी आपको मिलेगा आज सब घन घनाभ के संदर्भ में, मतलब आज पूरी तरह से छा जाने वाले हैं। तो कुछ एक प्रश्न जो यहां पर आज हम करने वाले हैं टोटली बेस्ड ऑन घन एंड घनाभ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है। तो एक बॉक्स बना लेते हैं भाई, आप बॉक्स ऐसे बना लो, ये एक ऐसा बक्सा, ये लीजिए 40 बाय 20 बाय 10 ऐसा बॉक्स है।
80 घन सेंटीमीटर आयतन की कितनी किताबें, अब इसमें आपको 80 घन सेंटीमीटर की किताबें भरनी है, ऐसे ऐसे ऐसे, कितनी किताबें आने वाली है? तो भाई जब भी आपको ऐसा प्रश्न दे कितनी किताबें, आप सीधा लिखना n किताबें बराबर, पहले तो इस पूरी संदूक का टोटल आयतन, तो संदूक का आयतन कितना है, बॉक्स का आयतन, संदूक का आयतन अपॉन एक किताब का आयतन, वन बुक का आयतन, बस ये काम कर लीजिए आप। तो कभी भी आपको कितनी वस्तुएं रखी जा सकेंगी, कितने कट्टे भरे जा सकेंगे, कितनी ईंटें आ जाएगी, कितनी किताबें आ जाएगी, ये जब भी पूछे तो कुल आयतन बटा एक जो भी वस्तु आप रख रहे हैं उसका आयतन। अब यहां पे आप देखो संदूक का आयतन कितना होगा, आयतन मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इकाइयों का जरूर ध्यान रखना। हालांकि यहां आपको इकाई ज्यादा कष्ट नहीं दे रही है, ये भी सेंटीमीटर में, ये घन सेंटीमीटर में, तो आप यहां पे संदूक का आयतन ये लीजिए, संदूक का आयतन 40 इंटू 20 इंटू 10, और ये जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर बटा एक बुक, बुक बुक बुक, इस बुक का आयतन डायरेक्ट बना बनाया दे दिया 80 घन सेंटीमीटर, तो नीचे लिख लो 80 सेंटीमीटर क्यूब। 40 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 10 बार, भाई आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब से ये कैंसिल, 100 किताबें रख सकते हो आप इसमें। आंसर ऑप्शन नंबर 3 को टिक कीजिए, और आगे से ध्यान रखना जब कभी भी कितनी, तो आपको ये छोटा सा काम करना है। बिना रुके आप चलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ में, मेरे साथ में, और यहां पे अगला क्वेश्चन, फिर से अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं भाई, अगली इंफॉर्मेशन वही है जो मैं आपको बार बार कहता रहता हूं कि आपको पढ़ने में, मैथ्स पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप में से कोई भी मुझे देख रहा है और आपको लगता है कि मैथ्स में मुझे काटना नहीं आता है, मुझे जोड़ बाकी में भी प्रॉब्लम आ जाती है, मुझे ये गुणा भाग पहाड़े याद नहीं होते, मेरी स्पीड नहीं आती है, मेरी मैथ्स तो अच्छी है लेकिन एग्जाम में जाता हूं तो एकदम बिखर जाता हूं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे तो कॉन्सेप्ट्स ही नहीं है, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो कि यार बचपन से मैं तो बहुत वीक हूं मैथ्स में, मेरा सिलेक्शन कैसे हो सकता है, तो भाई मैं कह रहा हूं आप सिलेक्शन के योग्य हैं, आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं, डाउनलोड कर लेना श्रीजी स्टडी सेंटर की एप्लीकेशन। जीरो से हीरो बनने वालों का सफर इसी में है, बहुत अभ्यर्थी, हजारों अभ्यर्थी बन चुके हैं, बारी आपकी है, क्योंकि पढ़ाई अब आपको करनी है, तो सेलेक्ट होना है तो 100% आज नहीं तो कल आपको डाउनलोड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसी क्लासेस आपको आगे बार बार मिलने वाली नहीं है। तो एमसीक्यू तो चलता ही रहेगा, यहां पे आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह दिखेंगे, आप एग्जाम चाहे कोई सा भी दे रहे हो, डाउनलोड कर लेना श्रीजी स्टडी सेंटर। वास्तव में कह रहा हूं बहुत ही नॉमिनल रेट पे आपको खजाना मिलने वाला है। तो यहां पे अगला खजाना क्या कह रहे हैं भाई, होज में पानी भरा हुआ है ये कह रहा है। अब आप यहां पे पहले होज बना ले, होज, होज कुछ इस तरीके का है, देख लो, है ना, होज, इस होज में पानी भरा हुआ है, 6 मीटर लंबा है होज और 4 मीटर चौड़ाई का है, ये देखो 6 मीटर बाय 4 मीटर, फोटो जरूर बना लेने चाहिए। और होज में पानी की गहराई 1.25 मीटर है। अब मान लेते हैं होज चाहे कितना भी हो, यहां तक पानी भरा हुआ है, समझ लो 1.25, ये 1.25 मीटर बना चुका हूं, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर का मतलब 1.25 मीटर, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो इसको भी मैंने मीटर में ही डाल दिया, 1.25 मीटर, यहां तक पानी भरा हुआ है, ये चारों तरफ से ये पानी का हिस्सा है। अब पानी भरा हुआ है तो इसका मतलब अब होज की गीली धरातल का कुल क्षेत्रफल, होज की गीली सतह तो वहीं तक होगी जहां तक ये पानी भरा हुआ है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि इस समय अगर आप होज समझ रहे हैं तो ये कुछ इस तरीका का होज बन गया, ये ऐसे, और आपको ये पूरा होज भरा हुआ मिले या ना मिले, लेकिन आप कह सकते हैं ये अगर यहां तक भरा हुआ है तो आपको ये वाली सतह, ये वाली सतह, ये इधर वाली सतह, पीछे वाली सतह, यानी ध्यान रखना ऊपर तो वो वैसे ही पानी है, होज की कितनी सतह गीली होगी, 4 तो दीवारें और 1 होज का फर्श, यानी कुल मिला के अगर आप देखो तो 5 सतह गीली होगी, तो आपको कुल मिला के होज की 5 सतह का क्षेत्रफल चाहिए, 5 सतह में ध्यान रखना 4 तो होज की दीवारें हैं,
और एक नीचे फर्श है। ये क्षेत्रफल चाहिए आपको। तो इसको निकालने के लिए पहले तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाए तो बहुत ही बढ़िया। अगर आपको याद हो वो फॉर्मूला, वो ट्रिक, 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, तो डायरेक्ट चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। दोनों इधर, दोनों ये वाली। तो होत समझे आप अपने सामने, और इस तरह से चारों तरफ से जो दीवारें हैं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2 इंटू ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ऊंचाई का मतलब यहां गहराई से है। आप देखो होठ की गहराई कितनी है, 1.25, और लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 6 चौड़ाई 4, 6 प्लस 4, 2 इंटू 1.25 इंटू 10। सॉल्व करें तो यह आ गया 2 इंटू 1.25 का मतलब 2.50, और इंटू 10 अगर आप करेंगे तो ये नेट आ गया कितना, 25। भाई पता लग गया इस समय कि 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, या सॉरी स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया 4 दीवारों का। लेकिन अभी फर्श आना बाकी है। नीचे भी तो गीला कर दिया, तो यहां पे आप कहोगे भाई फर्श का क्षेत्रफल क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आप देख के बताएं, यहां लंबाई कितनी है 6, चौड़ाई कितनी है 4। फर्श का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई 6 इंटू 4। तो आप जिस फर्श पे बैठे हो, अभी बैठे हो आप किसी फर्श पे, देख लो अपने अपने फर्श को, तो इसका क्षेत्रफल इस पे कितना पोंचा लगेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ऐसे ही होज का फर्श का क्षेत्रफल 6 इंटू 4 24, और इस तरह से आ गया 24 प्लस 25, यानी हमारा जो आंसर बन रहा है वो है 49। कुल 49 मीटर स्क्वायर गीला होगा वो होज। ऊपर से वो कवर्ड नहीं है होज, ऊपर से तो खुला हुआ है, पानी है, तो ऊपर से नहीं, वो 4 दीवारें प्लस नीचे की सतह गीली कर रहा है। तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको 6 की 6 सतहों का क्षेत्रफल नहीं निकालना था, यहां पे आपको 5 सतह का क्षेत्रफल ही निकालना है। इसका मतलब अगर कहीं आंसर में आपके वेरिएशन आ रहा था तो समझ जाना 6 सतह और 5 सतह का खेल है। ले चलता हूं आपको अगले प्रश्न की तरफ। घन घनाभ को कभी भी आपको समझना है, बेलन, शंकु, गोले को, तो प्रैक्टिकल कुछ चीजें अपने हाथ में लेके समझोगे, बना के समझोगे तो बहुत मजा आने वाला है। फिलहाल यहां पे अगला मजा देने वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये लीजिए। यहां पे मजा देने वाला एक प्रश्न और आ गया। 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर आकार के बॉक्स को बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल के कार्डबोर्ड की आवश्यकता है। कार्डबोर्ड है, ध्यान रखना, कार्ड अलग है, बोर्ड अलग है। कार्डबोर्ड की आवश्यकता है। तो पहले तो लंबाई चौड़ाई देख लो। लंबाई बनानी है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अच्छा ये भी देख लो, ये कार्डबोर्ड जो है ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई। ये कार्डबोर्ड जो है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये रखनी है, ये बंद रहेगा कि खुला रहेगा। यहां पे खुलने के लिए कोई बात नहीं की है, इसका मतलब बंद है, मतलब पूरा पूरा कार्डबोर्ड ऐसा बनेगा। आप इसको वापस से बनाना चाहें, डिजाइन करना चाहें तो कुछ इस तरह का, फिर से एक छोटा सा डायग्राम बनाते हुए, इस कार्डबोर्ड को रखना है मुझे 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। ऐसे कुछ कार्डबोर्ड की आवश्यकता है। आपको निकालना है कितना कार्डबोर्ड, कितना कार्डबोर्ड मतलब ये कार्डबोर्ड चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इधर भी चाहिए, 6 की 6 दीवारें चाहिए। तो 6 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, घनाभ की 6 दीवारों का यानी 6 सतह का क्षेत्रफल कितना होता है। तो आप कहोगे 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई और प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। वैल्यू प्लेस करने की बारी है। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। 2 लंबाई और चौड़ाई 25 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 25, ये लीजिए 8 इंटू 25 नीचे लिख लेते हैं, 8 इंटू 25। और अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 25 इंटू 15 375। एक तो याद भी रखना भाई, 25 इंटू 15 कभी आ जाए आएगा, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो और 25 इंटू 15 नहीं मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। अब जब आप मेरी क्लास में बैठे हो तो ध्यान रखना 25 इंटू 15 का मतलब 375। आगे मिल जाए तो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। यूं नहीं कि आप 25 इंटू 15 करने बैठे, फिर आप सॉल्व करो। अरे भाई
पुराने जमाने की बातें आपको चुटकियों में, मतलब औरों से आगे निकलना है तो बहुत कुछ आपको ऐसे ही डायरेक्ट लिखना है। 15 इंटू 8 120, 25 इंटू 8 200, ये लीजिए 2, ये आ गया नेट। कैलकुलेट करें तो 5 7 और 2 9, 3 और 1 4 और 2 6, 695 इंटू 2 अगर आप करेंगे तो ये आ गया 1390। भाई कुल मिला के 1390 वर्ग सेंटीमीटर की आवश्यकता है, इतना कार्डबोर्ड लगेगा। ऑप्शन देखो देखो देखो, 1390 बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 को आप करेक्ट करेंगे। 1390 वर्ग सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड ले आओ और ऐसा आप बॉक्स बना सकते हैं। कुल मिला के इस क्वेश्चन में टेक्निकली क्या पूछा, 6 की 6 सतहों का क्षेत्रफल यानी घनाभ का क्षेत्रफल। याद रखना 4 दीवारों का क्षेत्रफल पिछले क्वेश्चन में आया था, 2 इंटू ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। और अगर आपसे पूरा पूछे तो ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ले चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन एक फॉर्मेलिटी है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जो आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं, आपको सांस लेने की इजाजत देते हैं, चलो रेस्ट कर लेते हैं। नहीं होता है, आप चढ़ते हैं, फिर एक थोड़ा सा फर्श ऐसा चोक आता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, तो हो जाओ रिलैक्स। आयतन निकालना है, अरे आयतन निकालना तो सीधा सपाट प्रश्न हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब यहां पे आपको ठोस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 6 4 और 3, आयतन निकालना है, तीनों को कर दें गुणा, 6 इंटू 4 इंटू 3 और 6 चौक 24 इंटू 3 72 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर तैयार है। ज्यादा गौरान्वित मत होना कि मैंने आंसर निकाल लिया। अगर ऐसे प्रश्न आते ना तो भी आपकी परीक्षा होती है स्पीड की। कोई अभ्यर्थी धीरे धीरे रोते रोते करता है, इधर देखेगा उधर देखेगा, अरे आपके पास समय नहीं है। ध्यान रखना, अगर ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वहां पर आपको औरों से आगे निकलना है तो आपके स्पीड मैनेजमेंट को सुधार लेना। अक्सर आपकी शिकायतें ये नहीं होती है कि मुझे कितना आता है, आपकी दिक्कत ये होती है आते हुए एग्जाम को आप एक छोड़ के आ जाते हैं और बाहर आके शिकायत करते हुए पेपर बहुत लेंदी था, मेरा एग्जाम में कुछ क्वेश्चन छूट गए, आते हुए छूट गए। भाई ऐसी शिकायत तभी करना जब आपने मैथ्स में स्पीड पे ध्यान नहीं दिया हो, यानी स्पीड पहाड़े वगैरह आपको आने चाहिए। फिलहाल आपको आगे भी बढ़ना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न यहां पे माचिस को लेके हैं। माचिस तिली जलाई दे, गाना वाना सुना होगा आपने। तो जो भी जलाना है जलाते रहेंगे आप। तो यहां पे माचिस की माप देख लो, 4 बाय 2.5 बाय, छोटी सी माचिस है 4 बाय 2.5 बाय 1.5, यानी कुछ इस तरह की भी आप कह सकते हो। ये इस तरह की छोटी सी माचिस की डिब्बी है, राइट। और इस मैच बॉक्स की बात करें 4 बाय 2.5 बाय 1.5, 1.5 बिल्कुल, सॉरी 25 नहीं है, 5 1.5 है। ये इसकी माप है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ऐसे 10 बॉक्स को एक पैकेट में रखने के लिए न्यूनतम कितने आयतन की आवश्यकता है? मतलब सीधे सपाट बोलो ना भाई, 10 माचिस का आयतन मिला के कितना होगा? तो आप बताओ 10 माचिस का आयतन। तो क्वेश्चन कहीं टिपिकल नहीं है, 10 तो संख्या है माचिसों की। माचिस का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखो तो 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, सॉल्व कर लो। तो 4 इंटू 2.5 का मतलब 10, और 10 इंटू 1.5 का मतलब 15, और 15 इंटू 10 का मतलब आपका आंसर आ गया 150। भाई 150 सेंटीमीटर क्यूब मिनिमम आयतन का कोई बॉक्स ले आओ, उसमें आप इतनी सारी माचिसें भर सकते हैं। यानी हमारा जवाब यहां पे है 150 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आपका आयतन चाहिए 10 माचिस को पैक करने के लिए। माचिस पैक हो गई हो, टिक टिक हो गई हो, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। ऐसे क्वेश्चन घन घनाभ पे आधारित आपको निश्चित रूप से दिखाई देंगे। यहां पर एक प्रश्न और बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटाई वाली एक दीवार। अब दीवार तो आप जानते हैं ना, दीवार कैसी होती है? ऐसी दीवार होती है, ये दीवार। तो इस दीवार की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर, 5 बाय 3। और इसमें जो ईंट है उसकी 20 सेंटीमीटर मोटाई है। अब आपको एक ऐसी दीवार बनाने के लिए
25 सेंटीमीटर बाय 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर आकार की कितनी, अब देखो इस वर्ड को पढ़ो आप, कितनी ईंटों की आवश्यकता है, कितनी पढ़ा नहीं और सीधा लिखो n, कितनी मतलब संख्या। कुल आयतन, किसका आयतन, दीवार का आयतन, क्योंकि दीवार में ही तो लगेगी ईंटें, अपॉन एक ईंट का आयतन। बस इतना सा काम कर लो, आपको आंसर दिखाई देगा। तो कुल आयतन दीवार का कितना है, इकाइयों का ध्यान रखना, या तो सबको चलने देना सेंटीमीटर में और या सबको कन्वर्ट कर देना मीटर में। कोशिश करना बड़ी इकाई को छोटी में कन्वर्ट करें। तो आप यहां पे देखें 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और यहां पे 20 सेंटीमीटर, नीचे सब सेंटीमीटर है। तो आप एक काम करो, यहां पे 5 मीटर लंबी 5 मीटर को कन्वर्ट कर दो 500 सेंटीमीटर, 3 मीटर को लिख दो 300 सेंटीमीटर। अब पढ़ो, इस दीवार का कुल आयतन होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 500 सेंटीमीटर है इंटू 300 सेंटीमीटर है इंटू 20 सेंटीमीटर है, यानी सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया पूरी दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। ईंट का आयतन आपको दे रखा है 25 बाय 12.5 इंटू 7.5, ये ईंट की साइज है। तो 25 ये भी सेंटीमीटर है, 12.5 सेंटीमीटर है और 7.5 भी सेंटीमीटर है। काटापीटी करें, बिल्कुल काटने का भी मजा कुछ और ही होता है। किसी किसी को काटने नहीं आता, मैं कह रहा हूं भाई चाकू लो और काट दो। चाकू का मतलब जानते हो, पहाड़े पहाड़े होने चाहिए आपके हाथ में, जितने बड़े पहाड़े उतना धारदार चाकू होगा। तो यहां पे आप किसको किससे काटोगे वो चेक कर लेते हैं। 25 दूनी 50, देखो ये तो डायरेक्ट ही कट गया, कितनी अच्छी बात है, कट गया। अच्छा, पॉइंट में आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट हो तो एक काम करना, यहां पे पॉइंट हटा दो, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दो, यहां से भी पॉइंट हटा दो, जीरो एक्स्ट्रा लगा दो। चलो अब काटते हैं, अब तो ठीक है। तो 25 से कैंसिल करते हैं, 25 8 200 और 25 तिया 75। अच्छा, 3 से सीधे ही कट गया 3000, 1000 बार 1000। अच्छा, 25 से और कट गया, ये 25 चौक 140 और 25 से कट गया 5 बार और 5 से फिर कट गया 4 बार। इतना सब कुछ कैंसिल होने के बाद जो बचा है उसको सॉल्व करें। 4 इंटू 4 16 इंटू 8 128 और एक जीरो लगा लो। भाई साहब ईंटें कितनी चाहिए, 1280 ईंटें चाहिए। तो आप ट्रैक्टर में 1280 ईंटें भरवाओ और जल्दी से दीवार चुनवा दो। किस साइज की, इस साइज की। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में 2 तरह की टेस्टिंग थी। नंबर 1 कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, नंबर 2 इकाई का ज्ञान होना ही चाहिए, और एक बात और, कैलकुलेशन बहुत हेल्दी होनी चाहिए। ये सब क्वेश्चन करने में, पूरा करने में अगर आपको 1 मिनट दिया जाए और आप 1 मिनट में नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझ लेना कि अभी हम काफी पीछे हैं। केवल और केवल कर लेना इज नॉट इंपॉर्टेंट, टाइमली करना भी बहुत मायने रखता है। तो टिक करके आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 1280। अगला प्रश्न है ही नहीं भाई, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है। मतलब दीवार बन चुकी है कंप्लीट और ये कह रहा है पिक्चर समाप्त आज की। बस इस पिक्चर को जारी रखेंगे अगले और कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ में आपके लिए लेके आऊंगा #13। अगर अभी तक भी आपने सभी क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। जाना प्लेलिस्ट में, मैथ्स की इसी प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासेस अभी तक की दिख जाएगी। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं कह रहा हूं आपका सिलेक्शन कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अगर आप ये प्रश्न कर पा रहे हो और करने में दिक्कत आ रही है तो सपोर्ट के लिए श्रीजी स्टडी सेंटर की सहायता ले सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको वहां से तगड़ी वाली हेल्प मिलने वाली है। मैथ्स टिपिकल नहीं है, ये आप अपने दिमाग में फिट कर लें। मैथ्स को टिपिकल बना दिया जाता है, आप खुद बनाते हैं या फिर हो सकता है आपके मास्टर ने बना दी हो, इतना अच्छा पढ़ाया नहीं हो, एक चांटा मार दिया हो, तब से लेके अब तक मैथ्स अच्छी नहीं लगती है। भाई नहीं लगती है तो आप मेरे साथ आओ, प्लस माइनस भी सिखाऊंगा और ऐसी दीवार तक भी पहुंचा दूंगा।